वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ई कॉमर्स का कोर्स। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया कि ई कॉमर्स होता क्या है। अब ये जो कोर्स है बेशक ड्रॉप शिपिंग के बारे में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट है तो ये कोर्स आपके काम का नहीं है। तब भी ये कोर्स ही आपके काम का है, बस सिर्फ आपने प्रोडक्ट सप्लायर से कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है वो वाला पार्ट आपने स्किप कर देना है बस। बाकी अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट पड़ी हुई है उसका एड कैसे लगाना है, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, टिकटॉक एड, टिकटॉक पे वायरल कैसे होना है, शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बनाना है, कैसे कोरियर कंपनी ज्वाइन करनी है, बैंक अकाउंट कैसे लगाना है, कैश ऑन डिलीवरी कैसे लेनी है, सब कुछ इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये कोर्स जो है ड्रॉप शिपिंग के बारे में, तो ड्रॉप शिपिंग अगर आप नहीं कर रहे तो ये कोर्स आपके काम का नहीं है। पूरा का पूरा सब कुछ इसमें है भाई, शुरू से लेकर अंत तक देना है, कुछ मिस नहीं करना। ड्रॉप शिपिंग के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। फायदा ये है कि यार आपको प्रोडक्ट खरीदनी नहीं पड़ती, आपको सिर्फ प्रोडक्ट तब बेचनी है जब कस्टमर आपको पे कर दे। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, जो आपको ओनली इन्वेस्टमेंट चाहिए वो है मार्केटिंग, बस। 2 नुकसान क्या है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस ना बड़ा खराब हो जाता है। अब जो सबसे सस्ती पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट्स मिलती है ना वो मिलती है चाइना से। अब चाइना से एक चीज पाकिस्तान आनी है या अमेरिका जानी है, बड़ा टाइम लग जाता है, शिप होने में लग जाता है, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। कस्टमर कहता है ऑर्डर बड़ा डिले है यार। हाँ, ये चीज लेकिन मैटर नहीं करती अगर आप पहले से ही अपना सामान मंगाना चाह रहे हो, 10-15 पीस मंगाना चाह रहे हो, जबकि उसको अभी किसी ने खरीदा ही नहीं है, तो बेशक हम ही ना लगाए, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब नहीं हुआ। कस्टमर तो है ही नहीं अभी। अब हम लोग एक छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे कि आपको दिन का 5 से 6 से 7 ऑर्डर आ जाए करे, और आहिस्ता 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 हम लोगों का गोल होगा एक सोर्सिंग एजेंट रखना। सोर्सिंग एजेंट क्या होता है? जो चाइना में काम करेगा और वो जो मैन्युफैक्चर है, जो बंदा आपको सप्लाई दे रहा है आपके प्रोडक्ट्स की, उससे 10 से 20% डिस्काउंट भी करवाएगा, जो आपको अली एक्सप्रेस से सस्ता पड़ेगा। ऊपर से उनका जो शिपिंग मेथड है वो बड़ा फास्ट होता है, अली एक्सप्रेस और बाकी वेबसाइट से बेहतर होता है। वो 5 से 10 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। वो सप्लायर के साथ इस तरह की नेगोशिएशन भी कर सकते हैं कि यार ये जो वॉलेट है ना, आप इसको गुची के नाम से ना बेचो, आप इसको डक्की भाई के नाम से बेचो। तो ये अपनी ब्रांडिंग उतार दो, यहां पे डक्की भाई का लोगो लगाओ, डक्की भाई की अपनी पैकेजिंग हो, अंदर थैंक यू नोट हो, और उस ब्रांड से भेजो, यानी कि आप उसको कस्टम ब्रांडिंग दे सकते हो। ये हमारा एंड गोल होना चाहिए। अगर आप अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हो, ये हमारा एंड गोल होना चाहिए कि आपका एक पक्का सोर्सिंग एजेंट बैठा हो चाइना में, जो आपके लिए धर 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 काम करे। बस एंड गोल आपका ये होना चाहिए कि यार आपके पास कोई 500 से $1000 डेली का है और आपके पास 5-6 बंदे इकट्ठे काम कर रहे हो जो ऑर्डर की पैकेजिंग करके धर 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 जो है कस्टमर को भेज रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमें चाहिए एक ड्रॉप शिपिंग सप्लायर। हम लोग जो है अली एक्सप्रेस, अलीबाबा को यूज करेंगे। आप कोई भी सप्लायर यूज कर सकते हो। अगली वीडियो के अंदर आपको बताता हूं ये ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है क्या। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, ये चेक करो। ये मेरा टिकटॉक है, ठीक है, ये डेस्कटॉप पे इस तरह का दिखता है, आपने उसकी टेंशन नहीं। नीचे आओगे ना, ये चेक करो, ये चेक करो, 12 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे, 12 मिलियन व्यूज हैं। अगर मैं इस 12 मिलियन व्यूज को कहता कि ये जो गाड़ी है ये बाय करने के लिए लिंक इन बायो पे जाओ, मैं कम से कम भी 3 से 4 करोड़ रुपया अंदर कर सकता था ये 12 मिलियन व्यूज से। इतना इंटरेस्ट लिया लोगों ने इस प्रोडक्ट पे। कैची। अभी वीडियो वायरल क्यों हुई? प्रोडक्ट ही कैची है, प्रोडक्ट ही ऐसी है भाई कि मतलब बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है, गाड़ी हिल रही है, इंटरेस्टिंग है। तो ये गेम है भाई, चीज इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इसी तरह आप एक छोटा सा काम करो, टिकटॉक पे सर्च करो टिकटॉक मेड मी बाय इट, ठीक है। आपने टिकटॉक मेड मी बाय इट सर्च करना है। यहां पे आपका विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने का काम बड़ा आसान हो सकता है। अब ये चेक करो जरा, ये चेक करो जरा, आहा क्या बात है। ये मेरे ख्याल से अच्छा, मतलब उसको प्रेस करो तो उसमें स्विच वगैरह निकलते हैं, नीट एंड क्लीन लुक देता है आपके टेबल को। और ये वीडियो ही कितने मजे की है यार। ओ अच्छा, वायरलेस चार्जर भी है इसके ऊपर भाई। कितना फिट तरीके से इसने अपनी वीडियो के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया इस चीज को। इसी तरह अगर आप ये वीडियो देखो तो ये चेक करो, ये मेरे ख्याल से पोर्टेबल मिनी प्रिंटर है। हाँ, ये देखा, फोन पे उसने एक चीज दी, ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा, उसने फटाफट उस चीज को प्रिंट कर दिया, आपके असाइनमेंट क्लास के काम इजी हो गए। चेक करो भाई, कितना बेहतरीन तरीके से उसने इस चीज का एड बनाया। हाई क्वालिटी, टू द पॉइंट, जल्दी लोगों को पिक करना और लोगों को कहना हाँ यार ये मेरे काम आ सकते, फटाफट ऑर्डर करो। टिकटॉक मेड मी बाय इट पे आप अपनी विनिंग प्रोडक्ट सर्च करो, यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे सर्च करो, अलीबाबा पे सर्च करो, गूगल ट्रेंड्स पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, 10-15 चीजों की लिस्ट बनाओ, उसमें से एक चीज जो है उस चीज से आपने छक्का मारना है अपना।
वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे मेटा एड लाइब्रेरी प्रोडक्ट रिसर्च की। मेटा एड लाइब्रेरी गूगल पे सर्च करो, ये पहली लिंक पे जाओ, मेटा एड लाइब्रेरी। ये मेटा एड लाइब्रेरी क्या चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनएक्टिव और एक्टिव एड्स दोनों मेटा कौन से रन कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो इसके ऊपर। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहां पे आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट बिके। हम चाहते हैं पाकिस्तान में बिके, पाकिस्तान। एड कैटेगरी पे हम लोग कर लेते हैं ऑल एड्स, और यहाँ पे हमने एक कीवर्ड सर्च करना है जो ड्रॉप शिपर्स और ई कॉमर्स सेलर, शॉपिफाई सेलर्स जो है वो यूज करते हैं, जैसे कि 10% ऑफ, 50% ऑफ। हम यहां पे लिखते हैं 50% ऑफ। एक कीवर्ड आपको चाहिए होगा, ये आपको शो कर देगा मेटा कि किन किन चीजों पे एड्स चल रहे हैं आजकल। ये चेक करो, प्लेजर इंटीमेट, हा है कोई नवी शैग ये है, वार गए भाई, बड़ा लेवल का एड चल रहा है भाई। 11,000 रुपए का, ओए होए होए होए, वेबसाइट देखो कैसी बनाई है, 23,000 रुपए कट और 11,000 रुपए के अंदर पोजीशन सेट। काम की बात पे आते हैं, नीचे स्क्रॉल करो, ये एक बंदा जो है यहाँ पे सिम बेच रहा है यूके की। क्या बात है भाई, क्या दिमाग है यार। बाकी लड़कियों के कपड़े, लेडीज, जूते शूते जो है ज्यादातर आजकल पाकिस्तान में लोग ये ब्रा ब्रू वगैरह जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर लोग। हम लोग एक काम करते हैं, कीवर्ड चेंज करके देखते हैं, एड कैटेगरी ऑल, और यहां पे करते हैं सेल, क्योंकि सेल भी एक ऐसा कीवर्ड है जो ड्रॉप शिपर्स और शॉपिफाई सेलर्स, ई कॉमर्स वाले इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। हुडीज, हैंडबैग्स, फेस वॉशेस, जूते शूते। पाकिस्तान में लोगों को यार ये इंटरेस्ट है, कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, फेस वॉश ले लिए, बस। लेकिन आपने अपना विजन पाकिस्तान का नहीं रखना। आपने अगर सही मानों में पैसे कमाने हैं ना, तो आपका विजन हो जाइए अमेरिका में आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, कनाडा में आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जर्मनी में, यूरोप में प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है, तब जाके आपका काम हो पाएगा। when you make good money, but I will always prefer कि आप हमेशा एक फटाफट जो है बड़े छक्के के उम्मीद पे ना रहो। पाकिस्तान से स्टार्ट करो, स्लोली स्लोली चीज को एक्सपैंड करते जाओ। दुबई, फिर फलाना नेपाल, फिर बांग्लादेश, फिर फलाना टमकाना। पिछली वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगली वीडियो के अंदर हम लोग ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये है ड्रॉप शिपिंग सप्लायर alibaba.com, दूसरा aliexpress.com। ये है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन के किसी चक्कर मक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप शालमी मार्केट या दराज पीके या फिर पाकिस्तान के अंदर जो जितने सप्लायर हैं, अगर कपड़ों का चाहिए तो आप फैसलाबाद चले जाओ, स्पोर्ट्स गुड्स का चाहिए तो आप सियालकोट चले जाओ, यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, ये भी सप्लायर ही हैं। अब अगर आप alibaba.com पे आओ, आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप नीचे आओ, लेट्स से ये वुमेन बैग की तरह मजे का दिया हुआ है, बड़ा डिजाइनर बैग, गोल्ड चमकता हुआ। अब ये आपको कह रहा है कि अगर आप 2 से 19 पीसेस लोगे तो आपको $18 का देगा, 20 से 99 पीसेस लोगे तो आपको $17 का देगा, और अगर आप 100 पीसेस से ऊपर लोगे तो आपको $16 का देगा। अब आप 40 ये चक्रों में 100 पीस ना मंगा रहे ना, हमेशा थोड़े से स्टार्ट करो। अब अगर ये आपको $18 का दे रहा है, आज का डॉलर चल रहा है 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 80 का डॉलर चल रहा है, ये आपको 5,000 का एक बैग पड़ेगा। आप इसको कम से कम भी 8,500 का बेचते हो तो आपको 3,460 का प्रॉफिट हो जाएगा एक बैग से, और इतने का बिक जाता है। YSL का लोगो है, गुड लुकिंग बैग है, बड़ा फिट है, नॉट बैड। ये चेक करो कितना फिट लग रहा है, आहा आहा आहा, पूरी वीडियो बना के उन्होंने दिखाई हुई है भाई। तो ये तो हैंडबैग्स वगैरह आ गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हैंडबैग्स, आपने अपनी नीश खुद ढूंढनी है। इधर जाओ ऑल कैटेगरीज पे, यहाँ पे आपको टॉप कैटेगरीज, यहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, जैकेट्स भी मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, कंज्यूमर, हेडफोन्स, मोबाइल, एयरपॉड्स, दिस एंड दैट। ये जो टिकटॉक पे स्मार्ट वॉचेस, जी फलानी स्मार्ट वॉच का ये फीचर, तो स्मार्ट वॉच का वो फीचर, ये सारी यहां से आती है, चाइना से। अब चेक करो इधर, ये आपको सिम कार्ड 4G वाली 64 GB एंड्रॉइड सिस्टम गूगल प्ले स्मार्ट वॉच 9 करके कुछ मिल रहा है। चाइना की स्मार्ट वॉच है जो आपको $38 से लेके $82 तक की मिल रही है। इन्होंने पूरी वीडियो भी लगाई हुई है, लेकिन आप एक अपने पास मंगा के पहले देख सकते हो। अगर आपको सस्ती सस्ती चाहिए तो ये भी है भाई, चेक करो $10 का, $10 की, यानी ये कोई 3,000 रुपए की। पाकिस्तान के अंदर आप इसको 7,000 की बेच दो। ये वीडियो वगैरह तो दी हुई इन्होंने, लेकिन आप एक बार ना एक प्रोडक्ट इनकी मंगवा के देखो। ये ना हो कि आपके कस्टमर को टट्टी पहुंचता जाए और आप अपनी तरफ से जो है कहो 7,000 की वॉच है तो 8,000 की वॉच है, कॉल आ गई है, कॉल वगैरह उठा सकते हो। तो इस तरह से प्रोडक्ट का पूरा रिव्यू भी दिया होता है, वीडियो भी दी होती है, कैसी प्रोडक्ट है वो भी दिया होता है, रेटिंग वगैरह दी होती है। 84 रिव्यूज हैं, आप रिव्यूज वगैरह लाजमी पढ़ो कि यहाँ पे रिव्यूज किस तरह के हैं लोगों के। ये चेक करो, ग्राशियस वराशियस, अंटिल नाउ द वॉच इज ब्यूटीफुल, दिस एंड दैट, गुड क्वालिटी। अब ये तो 5 स्टार वाले रिव्यूज हैं, आप लो स्टार वाले भी पढ़ो, 4 स्टार वाले पढ़ के देख लो, थैंक यू सो मच, गिव टाइम, मतलब दिस एंड दैट। उसके बाद जो चीज जरूरी है वो है विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना। विनिंग प्रोडक्ट वो होती है जो प्रोडक्ट आपका छक्का लगा दे, लेवल का छक्का लगा दे आपका एक बार। अटेंशन ग्रैबिंग प्रोडक्ट हो, आप उसकी टिकटॉक पे वीडियो लगाओ तो बंदा वो देखे ही देखे। ऐसी प्रोडक्ट हो जो लोगों के इस्तेमाल में आनी ही आनी है। अब विनिंग प्रोडक्ट आपने कैसे ढूंढने हैं? कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो लोगों को जरूरत हो, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो हर बंदा ना बेच रहा हो, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो लोगों के लिए नई हो, कुछ ऐसी
चीज होनी चाहिए कि कोई वीडियो आपको नजर आए तो फौरी अटेंशन ग्रैब करे कि यार ये क्या चीज है, ये तो मंगाए जरा। पिछले दिनों में एक ऐड देख रहा है, इंस्टाग्राम पे आई थी, एक बंदा ये इस तरह के ना च्यूज वगैरह इस तरह करके रबर वगैरह जो है ना कुछ चुबा रहा होता है। वो प्रोडक्ट क्या करती है कि अगर आप उसको चुबाए जाते हो तो आपकी जॉ लाइन बनती है, आपका यहां से फैट कम होता है। तो उसका बिफोर और आफ्टर उन्होंने वीडियो इस तरह से बनाई हुई थी कि मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी, मैंने मंगा ली। काफी पुरानी बात है ये। तो इस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए, नजरों में आए पकड़ लिया फटाफट। उसके बाद जो चीज आपने देखनी है ना वो ये है कि क्या ये प्रोडक्ट आपका मसला हल कर रही है। लोगों के जो मेन मसले हैं वो हल करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पावर बैंक टाइप चीज है और उसके साथ लाइटनिंग केबल भी लगी है, उसके साथ टाइप सी केबल भी लगी है, उसके साथ हर टाइप की केबलें लगी हैं। तो आपको एक पावर बैंक के साथ केबलें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा पावर बैंक है जिसमें सारी चीजें इकट्ठे हैं। तो ये बड़े लोगों का मसला हल कर देती है, स्पेशली ट्रैवलिंग के दौरान जब बंदा कहता है पावर बैंक तो है लेकिन तार नहीं है। और उसके साथ उस पावर बैंक के अंदर एक वायरलेस चार्जर भी होता है कि यानी कि आप यहां पे अपना फोन रखो ऐसे करके तो फोन चार्ज होना शुरू हो जाए। तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट जो लोगों का मसला हल करे। उसके बाद विनिंग प्रोडक्ट के अंदर एक चीज होनी चाहिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। क्या वो आप डबल प्राइस या ट्रिपल प्राइस में बेच पा रहे हो, क्योंकि तभी आप पैसा कमा पाओगे। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। आपको चीज सस्ते में मिल रही है लेकिन आप लोगों को महंगी बेच रहे हो। अब ये एक चीज है जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी एक एड देख के। ये क्या करता है कि अगर आप इसको दबाते हो ना तो ये वाइब्रेट कर रहा है। ये देखो ये मोटा हुआ है। अभी देखना, ये देखो, देखा इसका पेट फूलता है और ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये सांस ले रहा है। ये मैंने मंगाया था। ये जितने लोग अकेले रहते हैं उनके लिए बड़े काम का है, सोने में बड़ा काम आता है। इसको यहां पे ऐसे रख लो, ऐसे कोई बच्चा जो है ना वो सोने की कोशिश कर रहा है। हाय 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 हाय, बड़ी लाइवली फीलिंग आती है भाई। थोड़ी तौर पे मुझे नजर आया, उसकी एड ऐसी लेवल की वीडियो उसकी बनी हुई थी कि मैंने मंगा लिया। एक और चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अपनी शादी पे ये चीज पहनी हुई थी। वो था एक वेस्ट थी जो आप अपने ऊपर पहनते हो तो आपका पेट ऐसे अंदर चला जाता है। ठीक है, वो टाइट एक वेस्ट होती है, वो आप ऐसे करके स्ट्रेच करके पहनते हो तो पेट अंदर ऐसे लगता है जैसे मोटा है ही नहीं बंदा। ये मैंने अपनी शादी में पहना था, किसी को पता भी नहीं लगा। और उससे पहले मुझे उस चीज की एड शो हुई कि एक मोटा बंदा, उसका पेट निकला हुआ और उसने जो है ना इस तरह की वेस्ट पहनी है और उसका पेट अंदर हो गया। उसके ऊपर उससे शर्ट पहनी है, बिल्कुल सेट बॉडी लग रही है उसकी। तो एक मोटे बंदे का मसला हल हो गया। तो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो लोगों के मसले हल करे। उसके बाद जो चीज आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो दिखने में महंगी हो लेकिन हो वो असल में सस्ती। लोगों को दिखने में महंगी चीज चाहिए। ये ना हो कि आपने लेट्स से वॉलेट सेल करना है और वो 10,000 रुपए का हो, दिखने में वो 500 रुपए वाला हो। वॉलेट की प्राइस होनी चाहिए 500 रुपए वाला, दिखने में वो होना चाहिए 10,000 रुपए वाला। तो इस तरीके से आपने विनिंग प्रोडक्ट ढूंढनी है। विनिंग प्रोडक्ट का हम लोग कोर्स बनाएंगे, उसके लिए हम लोग लाइव आया करेंगे विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। तो वो लाइव स्ट्रीम हुआ करेगी, उसका आप लोगों ने जो है बस ध्यान रखना है। हमारे वेबसाइट के अंदर अगली वीडियो में मिलते हैं। हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ई कॉमर्स, शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग, फलाना टमकाना। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए नहीं है जो प्राइवेट लेबल चला रहे हैं या लोकल शॉपिफाई करना चाह रहे हैं। ये उनके लिए है जो ड्रॉप शिप को करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अली एक्सप्रेस का अकाउंट कैसे बनाना है, डीएसर्स अकाउंट कैसे बनाना है। डीएसर्स एक ऐप है जो ऑटोमेशन कर देती है अली एक्सप्रेस से जितने आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके शॉपिफाई स्टोर पे। सबसे पहले आप चले जाओ aliexpress.com पे, यहां पे जाओ और इस तरफ अपने आप को कर लो रजिस्टर कुछ भी नहीं है, आपने इधर गूगल अकाउंट अपना लिंक कर लेना है। हमारा shoptightmal@gmail.com है, हम इस पे क्लिक किया और आपका अली एक्सप्रेस का अकाउंट डन। तो अली एक्सप्रेस का आपका अकाउंट बन गया। आप आ जाओ इधर और चले जाओ सेटिंग्स के अंदर। जब आपको आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे तो आपको अली एक्सप्रेस को पे करना है ताकि आपका ऑर्डर जो है वो कस्टमर तक पहुंच सके। तो उसके लिए आपने इधर पेमेंट के अंदर जो है अपना सारा पेमेंट मेथड लगाना है। ये ऐड न्यू कार्ड पे आपने अपनी सारी कार्ड की डिटेल डालनी है। रिफंड एंड रिटर्न, फीडबैक, सेटिंग, ये एक बार देख लेना लाजमी। ये डैशबोर्ड है अली एक्सप्रेस का, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है मैसेज सेंटर, जहां पे आप अपने सप्लायर के साथ मैसेज में इन टच रहोगे। कोई क्वेश्चन हो, ऑर्डर के बारे में कोई डिटेल चाहिए, वो सारा मैसेज आपका चैट वैट यहां पे हो रहा होगा। खैर, आपका अली एक्सप्रेस का अकाउंट बन चुका है। अब आप इधर आ जाओ अपने शॉपिफाई पे और यहां पे आ जाओ ऐड ऐप, जहां पे हमने अपनी डीएसर्स ऐप डालनी है। नीचे लिखा होगा गेट मोर रिकमेंडेशन इन द शॉपिफाई ऐप स्टोर, इधर चले जाओ, इधर सर्च करो डीएसर्स और ये डीएसर्स अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग को इंस्टॉल कर दो। यहाँ पे एक नए टैब पे ये खुलेगा सारा, इसको आप इंस्टॉल कर दो। जब आप इंस्टॉल पे दबाओगे तो आपको ये पेज मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट फॉर यू, आप इस पे चले जाओ। और आपको ये प्लान प्लून एंटरप्राइज प्रो एडवांस ये लेने की जरूरत नहीं है, आप चुप करके इधर फ्री प्लान पे जाओ, इधर गेट स्टार्टेड दबाओ। अच्छा, यहाँ पे लिखा होगा लिंक टू सप्लायर, आप आ जाओ जी इधर अली एक्सप्रेस, यहाँ पे करो लॉग इन। We have detected that you are already logged in and can be authorized immediately। बस ठीक है, ये शायद आपका भी इसी तरह से है। शॉप टाइट माल, पासवर्ड शासवर्ड ऑथराइज, और ये आपका डीएसर्स अकाउंट बन चुका है। ये अब आपका जो
अली एक्सप्रेस से उठा के माल शॉपिफाई पे लगाना, ये सारा ऑटोमेशन पे आ गया। थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि डीएसएस अकाउंट के अंदर है क्या क्या। और ये मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं, ये उनके लिए नहीं है जिनका पाकिस्तान में माल है या आप शालमी से लेके आ रहे हो चीजें और आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे बेच रहे हो। ये उनके लिए है जो ड्रॉप शिप करना चाह रहे हैं इंटरनेशनली, या चाइना से माल उठा के अपने शॉपिफाई पे बेचना चाह रहे हैं। पाकिस्तानियों को बेचो, जिसको मर्जी बेचो, लेकिन ड्रॉप शिप करना चाह रहे हैं। तो ये टिकटॉक ट्रेंडिंग बूस्ट योर बिजनेस, दिस एंड दैट एवरीथिंग। अच्छा, सबसे पहले आप एक काम करो, ये क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, बड़ा काम आएगा आपको आगे। ऐड टू क्रोम ऐड एक्सटेंशन, ठीक है जी। ये डाउनलोड हो गई जी, अली एक्सप्रेस ऐड हो गया क्रोम के अंदर। अब आ जाओ इधर होम पे। अब डीएसएस के अंदर प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है। फिलहाल के लिए होम, आपका ये होम पेज है, रिपोर्ट पे आपकी जो सेलें हुई है उसकी सारी रिपोर्ट है। फिर आ जाओ जी इधर प्रोडक्ट रिसर्च और फाइंड सप्लायर पे। यहां पे आपको मिलेगा सप्लायर्स ट्रेंडिंग पे क्या क्या चल रहा है, शिप फ्रॉम यूएसए, ये सारी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल रही हैं। डेकोरेशन, कैंडल, गाड़ी के काम शाम, तोलिए शोलिए, बड़ा कुछ है भाई। इधर प्रोडक्ट रिसर्च पे आओगे तो आपको टिकटॉक पे क्या प्रोडक्ट ट्रेंडिंग चल रही है ये सब कुछ मिल सकता है। और एक और बड़ा मजे का फीचर है, ये है शिप फ्रॉम। अगर आप चाहते हो कि यार आपका माल चाइना से नहीं किसी और से आए, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस से, क्योंकि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस है, बड़ा काम करना चाह रहे हो, आप बाहर के गोरों को टारगेट करना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि आपका माल चाइना से आने में टाइम ना लगाए और ऑलरेडी माल आपका यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ा हो, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स को क्लिक करोगे तो ये अब सारा माल वो आएगा जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पड़ा हुआ है, जो अमेरिका के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा मजे का फीचर है भाई। अच्छा, उसके बाद आ जाओ सप्लायर ऑप्टिमाइजर पे। ये मैं आपको समझा दूं, ये बड़ा मजे का एक चीज है। फॉर एग्जांपल आपको एक माल मिला है, लेट्स से हम लोग इधर लिखते हैं फेक जॉर्डन शूज। इमेजेस पे जाओ, हम एक काम करते हैं, इस फोटो को इसके अंदर अपलोड करके देखते हैं। अपलोड इमेज, डेस्कटॉप के अंदर हम लोगों ने ये फोटो डाली ही। ये क्या करेगा, ये इस जूते के जो सप्लायर हैं सस्ते सस्ते भी आपको निकाल देगा। तो आप जो सबसे सस्ता दे रहा है आप उसके साथ काम शुरू कर सकते हो भाई। और ये चेक करो, आपको जो है जूते के अलग अलग विद सप्लायर विद प्राइस हर टाइप का जो है ना आपको मिल गया भाई। $6 का भी आपको मिल गया और $200 का माल भी आपको मिल गया। तो आपको ऑप्शन मिल जाती है, आप जरूरी नहीं है कि आपने इमेज डालनी है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट की लिंक भी डाल सकते हो। फिर नीचे आ जाओ इंपोर्ट लिस्ट के अंदर, जब आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाए वो यहाँ पे आप इंपोर्ट वगैरह करके उसको मैनेज कर सकते हो। फिर आप आ जाओ नीचे इधर आर्काइव ऑर्डर के अंदर, यहाँ पे जब आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा वो सारा आपको यहाँ पे शो होगा। कॉस्ट, किस कंट्री से आया है, उसकी ईमेल, कस्टमर का नाम, सब कुछ। ओपन ऑर्डर्स के अंदर भी यही सीन है कि आपको अली एक्सप्रेस से कितना आया है, टीमू से कितना आया है। अब वो टीमू के लिए जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा डीएसएस एक्सटेंशन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे जाओ तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर क्या है, वेटिंग ऑर्डर क्या है, ये सारा आपको डिटेल यहाँ पे मिल रहा है। फिर आप आ जाओ इधर ट्रैकिंग पे, ये हमें नहीं चाहिए, वैसे भी पेड फीचर है, एडवांस प्रो, ये पैसे देने पड़ेंगे इस चीज के, हमें नहीं चाहिए। फिर आप आ जाओ इधर नीचे सेटिंग पे, उसके बाद आ जाओ आप इधर शिपिंग पे, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो तो आपका ग्लोबल यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग, जो मेरे ख्याल से सबसे फास्टेस्ट जो अली एक्सप्रेस का है वो ये है और ज्यादातर सप्लायर्स इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आपका ग्लोबल अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सेव दबा दो, बाकी आप इसको एज इट इज रहने दो। अब आ जाओ इधर सप्लायर मैनेजमेंट पे और आप देख सकते हो कि हमारा अली एक्सप्रेस का अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड है। फिर आप आ जाओ ऑर्डर पे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है अपने सप्लायर को एक कस्टम मैसेज भेज सकते हो जब भी आप अपने सप्लायर को ऑर्डर दोगे। फॉर एग्जांपल, डू नॉट पुट एनी ब्रांडिंग बिकॉज आई एम ड्रॉप शिपर, ठीक है। मतलब आप अपने प्रोडक्ट की कोई ब्रांडिंग ना लेगा ना, क्योंकि मैं एक ड्रॉप शिपर हूं, सेफ। मतलब ये आपका मैसेज है जो सप्लायर को चला जाएगा। थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे आपका जो है ओवरराइड फोन नंबर, ये सारा आपको फोन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। ग्लोबल फोन नंबर आपका जो भी है, फोन नंबर आपका पाकिस्तानी है जो भी है, आपका कंट्री कोड के साथ आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख लिया। अगर आप कंट्री कोड के साथ लिखना चाह रहे हो तो आप मेक श्योर यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स या पाकिस्तान या जो भी आपका, लेट्स से अगर आपका इंडिया का फोन नंबर है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा +92, लेकिन आपने अपना नंबर ऐसे लिखना, ठीक है। मतलब ये आपका लेट्स से इंडिया का नंबर है, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, हमारा पाकिस्तान का है, हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। फिर आ जाओ नीचे इधर कैंसिल्ड ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन पे, इसको आप एनेबल कर दो। फिर आप आ जाओ ऊपर, आ जाओ इधर जनरल सेटिंग पे जाओ, इधर नोटिफिकेशन पे जाओ, यहाँ पे आप इसको इन्वेंटरी चेंजेस को भी आप ऑन कर दो, प्राइस चेंजेस को भी आप ऑन कर दो। फिर आप आ जाओ इधर पैकेज ट्रैकिंग के अंदर, इसको आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शो मोर पे जाओ, स्टाफ अकाउंट, यहाँ पे आप कितना बंदा ऐड करना चाह रहे हो, स्टाफ अगर आपके साथ और भी बंदे काम करने वाले हैं तो यहाँ पे आप उनकी ईमेल शीमेल ऐड कर सकते हो। अगेन ये अपग्रेड प्लान पैसों का है, इसको भी छोड़ दो। फिर आप आ जाओ इधर बिलिंग पे, ये आपकी सारी बिलिंग शिलिंग हो रही है। रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आप कितने प्रोडक्ट लेके आ सकते हो अपने डीएसएस अकाउंट के अंदर, कितने सप्लायर लेके आ सकते हो डीएसएस अकाउंट के अंदर, ये सारी चीजें। ऐप लिस्ट हमने यहाँ पे देखना कि हमारा शॉपिफाई और अली एक्सप्रेस दोनों कनेक्टेड है, गुड है। नीचे आ जाओ सिंक्राइज टू डीएसएस, इसको आप एज इट इज रहने दो। नीचे आ जाओ प्रोडक्ट, इसको आप जो सेटिंग है वैसे ही रहने दो, ठीक है। जनरल सेटिंग को हम बंद कर देते हैं। सेल चैनल सेटिंग पे आ जाओ। स्टोर मैनेजमेंट, अभी तो हमारा एक ही स्टोर आ रहा है शॉपिफाई, अगर आपका मल्टीपल स्टोर है तो यहाँ पे आपकी सारी लिस्ट आ जाएगी। प्राइसिंग एंड करेंसीज के अंदर आ जाओ। अगर आपके प्रोडक्ट की जो है प्राइस चेंज होती है तो आपने अपने शॉपिफाई अकाउंट के अंदर अपनी प्राइस चेंज करनी है, यहाँ पे डीएसएस के अंदर आपने चेंज नहीं करनी। सिंक्रोनाइज टू स्टोर, इसको एज इट इज रहने दो। प्रोडक्ट पे आओ, ठीक है, और बस ये देख लेना कि ये टैक्स जो है वो एनेबल नहीं है। फिर आ जाओ इधर नीचे प्रोडक्ट के अंदर, इसको भी आप एज इट इज रहने दो। फुलफिल फ्लो मैनेजर के अंदर आ जाओ। अब फुल
फुलफिल फ्लो मैनेजर के अंदर यहाँ पे अगर आपने अपना पेपैल का अकाउंट लगाना है तो लगा लो, फायदा है। अगर आपके पास पेपैल का अकाउंट है, कनेक्ट टू पेपैल पे जाओगे तो अपना पेपैल का अकाउंट बना लो। अगर आपका बंद रहे, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से ये नहीं बनेगा, लेकिन आउट ऑफ कंट्री वीपीएन के साथ अगर आपका कोई दोस्त वोस्त रहता है, पेपैल का अकाउंट बना के इसके साथ आप लिंक कर दो। और बस डीएसएल्स की सेटिंग के अंदर आपको यही चीजें करनी है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉपिफाई। ड्रॉप शिपिंग, लोकल ई कॉमर्स, प्राइवेट लेबल, हर चीज जो है अवेलेबल है जी। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे अपने वेबसाइट पे, शॉपिफाई के स्टोर के अंदर। तो शॉपिफाई हमारे सामने खुला हुआ है, हम लोग जाएंगे इधर प्रोडक्ट्स पे और इस तरह ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे हम। हमारे पास कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल डाल लेते हैं कि आपकी प्रोडक्ट है क्या। फॉर एग्जांपल हम ऐड करना चाह रहे हैं ये गुची का वॉलेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक गुची वॉलेट। आप यहाँ पे इस तरह की चीजें भी लिख सकते हो, प्रीमियम कॉपी व्हाटएवर। अब आ गई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप इधर चैटजीपीटी पे जाओ, इसको कहो राइट मी अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माय फेक गुची ब्लैक वॉलेट बट वॉलेट इज हाई क्वालिटी। ठीक है, ये आपको जो आपको सजेस्ट करेगा आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो। अब इसने हमें बड़ा मजे का जो है एक लिख के दिया, एक बार पढ़ लेना, ऐसी अन्य वाह ना कर देना। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। ये हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल दी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो उनके लिए जिनके पास अपना माल पड़ा हुआ है, चाहे वो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, चाहे वो शालमी से माल ले रहे हैं, चाहे वो खुद चाइना से माल मंगा रहे हैं या आपके घर पे माल पड़ा हुआ है। ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि आपको अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन खुद ही डालना है और फोटोज भी खुद ही डालनी है। लेकिन वो लोग जो ड्रॉप शिप कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। सेम वीडियो है, मैंने दोनों के लिए बनाई। ड्रॉप शिप वालों ने क्या करना है, आपने जाना है इधर, यहां पे लिखो अली सेव, गूगल पे लिखो अली सेव प्रो करके एक चीज आएगी आपके पास, आप इसको कर लो डाउनलोड। ये क्रोम एक्सटेंशन है, ग्रो टू क्रोम स्टोर, ऐड टू क्रोम। अली सेव प्रो क्या करेगा, ये आपके अली एक्सप्रेस के अंदर जितना माल है ना, जो उन्होंने फोटोज लगाई है, क्योंकि आप ड्रॉपशिप कर रहे हो, अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट आपकी शॉपिफाई पे आ रही है, तो आपको जाहिर है फोटोज और वीडियोस जो है वो बनी बनाई आपके पास अली एक्सप्रेस पे पड़ी हैं, वो आप हाई क्वालिटी में करना चाह रहे हो, वो अली सेव से होगा। अब हम एक काम करते हैं, अली एक्सप्रेस पे जाते हैं, यहां पे लेट्स से हमारा गुची वॉलेट ब्लैक, लेट्स से हम इस चीज की ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं। ये जो 700 रुपए का वॉलेट है, ये 400 रुपए का वॉलेट है, फॉर एग्जांपल हम लोग इस चीज को ड्रॉप शिप कर रहे हैं। अब आपको ये ऊपर, जब से आपने ये अली सेव डाउनलोड किया ना, आपको ये ऊपर ना ये देखो एरो बने हुए नजर आ गए हैं। ठीक है, यहां से आप इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने ऑल को दबाया ना, तो मेरे पास यहां पे ना एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड होगी। हम जिप फाइल को खोल लेते हैं, मेंस वॉलेट, इधर जाओ। अब इधर कलर इमेजेस में खोलूंगा ना, ये देखो हमारे पास जो अली एक्सप्रेस पे जो फोटो लगी हुई थी वो सारी हमारे पास आ चुकी है। इधर जाओ, चेक करो, डिस्क्रिप्शन इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, सब कुछ आ गया, A to Z स्लाइडर इमेजेस, ये चेक करो। आहा, पूरी इमेज जो है वो अली एक्सप्रेस से उठा के उसने ये आपके पास इमेज दे दी है। ये उन लोगों के लिए है जो ड्रॉप शिप कर रहे हैं। मैं बता दूं दोबारा, अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग ड्रॉप शिप नहीं कर रहे और उनका अपना प्रोडक्ट है और वो अपना प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर रहे हैं अपने टाइटल के साथ, अपने डिस्क्रिप्शन के साथ, उन लोगों ने हाई क्वालिटी फोटोज डालनी है, नो मैटर व्हाट। लो क्वालिटी टट्टी माल डालोगे, टट्टी फोटोज डालोगे, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। एवी मोबाइल से गंदी लाइटनिंग में नहीं खींच लेनी, प्रोफेशनल शूट करवा लो, कुछ नहीं होता। दोस्त से यार डीएसएलआर कैमरा ले लो, उससे शूट करवा लो, कुछ नहीं होता। थोड़ी सी एफर्ट डालनी है, आपकी वेबसाइट जो है तगड़ी दिखनी चाहिए। नीचे आ जाओ, अब आ गया मीडिया, अपलोड न्यू, ये आ गया जी, जहां पे आपने अपना वो डालना है सारा। तो अली सेव प्रो के अंदर हम यहाँ पे जो है ये आर्काइव, ये सारी हम लोग निकाल लेते हैं, इसको हम लोग इधर कर लेते हैं ये हमने सारी एक्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है, इसको बंद करो। नीचे आओगे तो इधर मीडिया, यहां पे अपलोड न्यू पे जाके जो आपने भी डाउनलोड किया है, इधर डाउनलोड्स पे अली सेव प्रो के नाम से कलर इमेजेस। अब आप आ जाओ यहां पे अपनी फोटोज डालने। ये आपकी ब्लैक कलर की गुच्ची के वॉलेट की फोटो डल गई। हम एक और फोटो डाल लेते हैं, ऐड मीडिया, दूसरी भी डाल दी। ये हमने ब्राउन और ब्लैक दोनों डाल दी। ठीक है जी, डन। अब आपकी ये फोटो डाल चुकी हैं। नीचे आ जाओ, अब यहां पे है प्राइसिंग, प्राइस और कंपेयर एट प्राइस, ये दो चीजें लिखी हुई हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि यार 100 रुपीज कट 50 रुपीज, यानी कि पहले ये 100 रुपीज का था, अब ये 50 रुपीज का है। तो ये कंपेयर एट प्राइसेस, ये उस काम के लिए, फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को शो करवाना चाहते हो कि यार ये 1000 रुपए का था, लेकिन अब आप इसको बेच रहे हो 500 रुपए का, तो ये किस तरह से शो होगा, 1000 रुपए कट 500, यानी कि 50% डिस्काउंट। अच्छा, उसके बाद यहां पे नीचे ऑप्शन है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, इसको आप अनचेक कर दो, हमें चार्ज नहीं करना टैक्स। नीचे आ जाओ इन्वेंट्री। अब अगर तो आपका अपना स्टोर है, अपना यहां पे इन्वेंट्री है आपके घर में, लोकल शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग नहीं है, तो आप यहां पे मल्टीपल लोकेशंस। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिप कर रहे हो तो आपने डीएसएल्स फुलफिलमेंट सर्विस इसको सिलेक्ट कर देना है और यहां पे ट्रैक क्वांटिटी को अनचेक कर देना है। उसकी वजह यह है कि यार इन्वेंट्री आपकी नहीं है, वो सप्लायर की है, तो इसलिए क्वांटिटी का आपको तो नहीं पता कि कितनी सप्लायर के पास क्वांटिटी है, इसको आपने अनचेक कर देना अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। और अगर आपका अपना माल घर पे पड़ा हुआ है, मल्टीपल लोकेशन, आप बस उसमें आप ट्रैक क्वांटिटी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में कितने लेट से वॉलेट बिक रहे हैं, तो वॉलेट आपके घर में कितने पड़े हैं जो आपने बेचने हैं। 100 पड़े हैं
तो अगर एक ऑर्डर निकल जाएगा तो वो 99 आपका ट्रैक करेगा कि यार एक ऑर्डर निकलने, अब आपके पास 99 रह गया। नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का वेट हो गया, एक बार देख लेना वेट क्या है, ये शिपिंग के अंदर जो है आपको पूछा जाएगा। नीचे आ जाओ, यहाँ पे है वेरिएंट्स। अब यहाँ पे जिस तरह शर्ट का साइज नहीं होता मीडियम, स्मॉल, लार्ज, ये वो ऑप्शन है। अब ये हमारे पास हमने फोटो डाली है वॉलेट की, ब्लैक और ब्राउन वॉलेट, तो हम यहाँ पे वेरिएंट, अब ये वेरिएंट्स पे आएंगे, ऐड वेरिएंट्स कलर, क्योंकि हमारे पास दो कलर हैं। अगर आपके पास साइजेस का वेरिएंट है, लेट्स से अगर आप शर्ट बेच रहे हो तो आप यहां पे कलर की जगह कस्टम ऑप्शन में जाके यहां पे साइज वगैरह, जैसा साइज लिखो, ठीक है, फिर यहां पे मीडियम, दिस एंड दैट। लेकिन अभी हम लोग वॉलेट का कर रहे हैं तो हम यहां पे आपको वॉलेट का ही बताएंगे। कलर एक हमारे पास ब्लैक है, ठीक है, उसके बाद ऐड कलर, यहां पे हमारे पास एक ब्राउन भी है, हमने ब्लैक और ब्राउन हमने ऐड कर दिया, डन। ऐड अनदर ऑप्शन पे जाओगे तो लेट्स से अगर आपका वॉलेट का साइज मीडियम, स्मॉल, लार्ज है तो आप वो यहां पे क्रिएट ऑप्शन में जाके यहां पे ऑप्शन नेम के अंदर साइज मीडियम हम लोग कर लेते हैं। आप अगर यहां पे ऐड करना चाह रहे हो, ये हमने, ठीक है, ऑप्शन नेम हम यहां पे लिख देते हैं साइज, यहां पे हम लोग लिख देते हैं मीडियम। अगर आप यहां पे लार्ज लिखना चाह रहे हो, आप लार्ज भी लिख लो, लार्ज, डन, ठीक है। तो ये आपके वेरिएंट्स बन गए हैं। अच्छा, एक चीज और जो करनी है कि यहां पे ब्लैक और ब्राउन की इधर साथ ना इमेज की इसने ऑप्शन दी हुई है, तो आपने ब्लैक के अंदर जो है ब्लैक की इमेज डाल देनी है, डन, ठीक है, और ब्राउन के अंदर जो है आपने ब्राउन की इमेज डाल देनी है, डन, ताकि ब्लैक को ब्लैक और ब्राउन को ब्राउन वो दिखाए। सेव, आपका प्रोडक्ट ऐड हो चुका है जी। उसके बाद आ जाओ नीचे 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 नीचे, ठीक है, हाँ, ये ब्लैक की क्या प्राइस है, ब्राउन की क्या प्राइस है, ये आपने डाल दिया। उसके बाद आ जाओ नीचे नीचे, हाँ, सर्च इंजन लिस्टिंग, ये जो है बेसिकली जब आपका कोई माल सर्च करेगा तो वो उसकी इस तरह से लुक आएगी। अगर आप इसकी लुक चेंज करना चाह रहे हो तो ब्लैक गुची वॉलेट प्रीमियम कॉपी, ठीक है, इस तरह से हो। नीचे डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसको शॉर्ट करना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से बस इतना लिख दो। अच्छा, ये तो बहुत ही लंबा है, ठीक है, आप इसको बस इतना लिख दो, ठीक है। URL हैंडल, अगर आप इसका URL चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहां पे कर सकते हो। हम यहां पे इसको कर लेते हैं सेव। ये आपकी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है भाई, मुबारक हो जी। अच्छा, उसने हमें एक एरर दे दिया, वेरिएंट्स weren't created ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या रोला है। ब्लैक, यहां पे हम ब्राउन डाल के देखते हैं दोबारा से, हो सकता है कोई और इश्यू हो गया हो, डन। साइज यहां पे हम लोग एक डाल लेते हैं, लार्ज, डन, प्रोडक्ट सेव, ठीक है, डन हो गया। आपका यहाँ पे स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। नीचे जाओ, आपके पास यहाँ पे होम पेज दिखा होगा कि आप अपना प्रोडक्ट जो है कहाँ पे ऐड करना चाहते हो, ठीक है, होम पेज ठीक हो गया। उसके बाद बस ठीक है, सेव दबा दिया, बस ठीक है, सेव हमारा ऑलरेडी हुआ है। अच्छा, हमारा प्रोडक्ट तो ऐड हो चुका है, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये सिर्फ ड्रॉप शिपर्स के लिए, याद रखना। अगर आपका अपना माल है ये नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप शिपर्स ने अब अगला क्या काम करना है, एप्स पे जाओ, इधर एरो पे जाओ, इधर DSers अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग पे जाओ। जब आपका DSers खुल जाएगा, आपने जाना है इधर माई प्रोडक्ट्स पे, माई प्रोडक्ट्स पे जाओ और यहां पे लिखा होगा इंपोर्ट, इसको क्रॉस कर दो फिलहाल, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम शॉपिफाई, ठीक है, इसको दबाओ और ये आपका जो शॉपिफाई के अंदर जो आपने वॉलेट ऐड किया था वो इसके अंदर आ चुका है, इसको चेक कर दो, इंपोर्ट। अभी आपका DSers के अंदर जो है आपका वॉलेट लिस्ट हो चुका है, ये चेक करें जी, ठीक है। उसके बाद ये जो मैपिंग लिखा हुआ है ना, मैपिंग को दबाओ। उसके बाद ना आपने अब अली एक्सप्रेस पे इसका सप्लायर ढूंढना है। फॉर एग्जांपल, आप गए हो इधर अली एक्सप्रेस पे और आप इस वॉलेट पे गए हो जो हमने ऐड किया, ये हमारा सप्लायर है, ठीक है जी। आप इसकी लिंक को जो है कॉपी कर लो, Ctrl+C, उसके बाद आप जाओ अपने वापस इसी जगह पे और यहां पे सप्लायर की लिंक को कर दो Ctrl+V पेस्ट। अच्छा, आपको इतना बड़ा URL डालने की जरूरत नहीं है, आपको ये अपना ये जो कोड .html है ना, यहां तक डालना है, अगला सारा काट दो, जरूरत नहीं है। उसके बाद आप दबा दो इधर ओके, ठीक हो गया जी। फिर जाओ इधर स्टैंडर्ड पे, ठीक है, इसके बाद यह टर्न ऑन टू एक्टिवेट द स्टैंडर्ड मैपिंग मेथड, इसको आप ऑन कर दो। उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे अपना वेरिएंट वगैरह जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमारे पास ब्लैक मीडियम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सप्लायर, हम यहाँ पे लिंक डाल लेते हैं जी, किधर गया, इतना हमने डालना लिंक, ठीक है, कॉपी, इधर जाओ, इधर इधर HTML एंटर, ठीक है, आपके पास ये लिस्ट हो जाएगा। इधर एरो बना होगा, एरो को दबाओ, ठीक है, और ये आ गया आपका कलर BK यानी कि ब्लैक, कंफर्म, हमारा ब्लैक ऐड हो गया है। अब हम ब्राउन मीडियम ऐड कर लेते हैं, ये लार्ज और ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐड करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए इस चीज का, ठीक है। उसके बाद ब्राउन मीडियम हम लोग ऐड कर लेते हैं, हम यहाँ पे दोबारा एरो पे जाएंगे और ये KF जो कि मेरे ख्याल से जो ब्राउन कलर है, कंफर्म, ठीक है जी। उसके बाद आप दबा दो इधर सेव। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ इधर मैपिंग पे। मैपिंग पे आने के बाद जो है ना, यहां पे आपने उस सप्लायर का लिंक डाल देना। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम ये जो हम करना चाह रहे हैं, इसकी हम ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने इतनी लिंक कॉपी करनी है HTML तक, ठीक है। Ctrl+C, हम इधर जाते हैं, यहां पे करते हैं Ctrl+V, ठीक है, हम इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद ये आपका सप्लायर ऐड हो गया जी। अब आ जाओ इधर स्टैंडर्ड पे, स्टैंडर्ड के अंदर जो है ये टर्न ऑन एक्टिवेट द स्टैंडर्ड मैपिंग, इसको हम लोग कर लेते हैं ऑन, ठीक है। इधर बेसिक के अंदर भी इसको आप इसको ऑन कर दो। उसके बाद ये स्टैंडर्ड पे वापस आओ, अब हम लोग यहाँ पे अपना वेरिएंट कनेक्ट करने वाले हैं, ब्लैक मीडियम हम लोग यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसको दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक है जी।
अब हम लोग इधर एरो दबाएंगे, एरो के अंदर यहाँ पे BK, ये है ब्लैक कलर हमारा, कंफर्म, सही है, ये हमारा वेरिएंट ऐड हो गया। अब ये लार्ज जो है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था। अब क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे मीडियम ही है, तो हम ब्राउन मीडियम ऐड कर लेते हैं। हम एज्यूमिंग कि ये जो KF है ये ब्राउन ही होगा, ठीक है, कंफर्म, सही है, हमारा ब्लैक और ब्राउन इसमें लिंक हो गया। अब आप दबा दो सेव, स्टेटस इज करंटली ऑफ, डू यू वांट टू टर्न इट, अप्लाई मैपिंग, ठीक है, ओपन, डन, ठीक है जी, काम हो गया जी, ठीक है जी। अब आपका सेव हो गया। अब अगर कोई आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर आपका वॉलेट परचेज करेगा, वो DSRs पे खुद ही आ जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट था ये मैं दोबारा से बता दूं, ये सिर्फ ड्रॉप शिपर्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि आप लोगों ने जो अपना पहला ऑर्डर लेना है उसके अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि आपने चीज मंगवानी कितनी है। 100 मंगवानी है, 500 मंगानी है, 1000 यूनिट्स मंगाने हैं, और सप्लायर के बाद हर अमाउंट का ना डिफरेंट रेट होगा। तो आपने अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए फौरी तौर पे उनको मैसेज करके निगोशिएट लाजमी करना है कि भाई मुझे इससे कम प्राइस दो, मैं 100 यूनिट आपसे ले लेता हूं, मुझे ये प्राइस दो, या मैं 500 यूनिट आपसे ले लेता हूं, मुझे ये प्राइस दो। एक चीज का जिसका आपने ख्याल रखना है वो है अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस, क्योंकि कभी कभी आपको अलीबाबा पे स्कैम भी हो जाता है। तो अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस जो है वो आपको स्कैम होने से रोक देती है। ये मैंने शर्ट पकड़ी, ये मैंने लार्ज साइज की, ब्लैक कलर की, लार्ज साइज की, यहां पे हमने 100 शर्टें पकड़ लीजिए। अब मैं यहाँ पे सेंड इंक्वायरी दबाता हूँ, यहाँ पे आपको इनके साथ चैट की ऑप्शन मिल जाएगी। इनको मैसेज भेजो, डू यू ऑफर बल्क परचेज डिस्काउंट्स, ये यहाँ पे इनसे पूछो, चीजें वगैरह पूछ के सेंड इंक्वायरी। जब आप अपना प्रोडक्ट लेके चेकआउट करोगे आपको ऑप्शन मिलेगी अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस। थोड़े से पैसे लगेंगे लेकिन स्कैम से बच जाओगे। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो है अलीबाबा इंस्पेक्शन सर्विस। उससे क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट है ना उसकी इंस्पेक्शन होती है कि यार ये क्वालिटी ठीक भी है कि नहीं। ये ना हो कि चाइना से पाकिस्तान आपका माल आए टट्टी क्वालिटी पे, स्क्रीन पे देखने में कुछ और लग रहा, पाकिस्तान आया तो फिर फारी क्वालिटी। थोड़े से पैसे उसमें भी लगेंगे, लेकिन अगर आपका ऑर्डर बड़ा है तो ये पैसे एक्स्ट्रा थोड़े से देके अपनी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करवा लेना। अगर छोटा ऑर्डर है फिर कोई मसला नहीं। दो तरह की शिपिंग होती है, एक होता है बाय सी जिसमें आपको कम से कम भी 8 से 12 हफ्ते लगेंगे, और एक होती है फ्लाइट जिसमें आपको पड़ सकता है कोई 1 से 2 हफ्ते के अंदर। लेकिन फ्लाइट जो है वो आपको 5 से 8 गुना ज्यादा पड़ जाएगा कॉस्ट बाय सी के मुकाबले में। एक चीज और जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो आपको ड्यूरिंग चेकआउट आपको मिलेगा DDP, जिसको कहते हैं डिलीवरी ड्यूटीज पेड। अगर आप DDP इस्तेमाल नहीं करोगे तो जब आपका प्रोडक्ट पाकिस्तान आ जाएगा या आपकी कंट्री में आ जाएगा तो फिर आपको कस्टम्स के इशू हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट कस्टम में फंस सकती है, आपको इंपोर्ट टैक्सेस का हैंडल करना पड़ सकता है, बड़े जो है ना मुसीबतें आ सकती हैं। तो आपने DDP इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि ये आपको टैक्सेस टुक्सेस के चक्रों में ना पड़ना पड़े। अगर तो आपको जल्दी नहीं है और अगर आपको पता है कि जो आपने प्रोडक्ट चूज की है वो 2 महीने 3 महीने बाद भी ट्रेंडिंग पे रहेगी तो आप बेशक सी से मंगा लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है ये 1-2 हफ्ते की मार है उसके बाद डेड हो जाएगी तो आप फौरी तौर पे एक्स्ट्रा पैसे देके बाय एयर अपनी प्रोडक्ट को मंगा लो। जब आपके पास कंसिस्टेंट ऑर्डर हो जाएंगे तो फिर आप प्लान कर सकते हो कि आपने बाय सी लेके आना है या बाय फ्लाइट लेके आना है, जो भी आपको सस्ता पड़ रहा हो, जिसमें भी आपको प्रॉफिट बेहतर बन रहा हो। तो ये कुछ चीजें हैं याद रखने वाली जो आपने अपने पहले ऑर्डर को प्लेस करते हुए अपने माइंड में रखना है। अगली वीडियो में मिलते हैं जहां पे आपको स्टोर कैसे बनाना है। फन पार्ट तो अब शुरू हुआ है कि शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाना। हाँ जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स का कोर्स, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनाना है। ये जो आप कंस्ट्रक्शन के पैसे पूसे दे के इंटीरियर डिजाइन के दे के प्लाजा खड़ा करते हो ना, ये काम ऑनलाइन कैसे होना है ये आज आपको बताया जाएगा। शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने अपना स्टोर का नाम डिसाइड कर लेना है कि आपके स्टोर का नाम क्या होना चाहिए। आपके स्टोर का नाम एक जनरल नेम होना चाहिए। ये ना हो कि आपके स्टोर का नाम हो अब्दुल्ला टेक स्टोर, क्योंकि आप उसके अंदर सिर्फ टेक बेच सकते हो, टेक का सामान। अगर आपको कल को अपनी नीश चेंज करनी पड़े और आप चाहते हो कि अब आप कपड़े बेचो तो आप अब्दुल्ला टेक स्टोर के अंदर अपने कपड़े नहीं बेच सकते। तो आपको एक जनरल नाम रखना है अपने स्टोर का। अब सबसे पहला काम क्या होता है शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए, डोमेन लेनी बहुत जरूरी है। डोमेन क्या होता है, फलाना टमकाना .com, जैसा facebook.com है, ये जो .com ये डोमेन है। आपके नाम की डोमेन अवेलेबल है कि नहीं उसके लिए हम जाएंगे गूगल डोमेन्स पे। ठीक है, गूगल डोमेन्स यहां पे सर्च कर लो, ये स्क्वायर स्पेस डोमेन्स, गूगल डोमेन्स, यहां पे जाओ और यहां पे आप सर्च करके देखो कि आपकी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टोर का नाम हो, लेट्स से हम अपने स्टोर का नाम रखना चाह रहे हैं चीजें.com। देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। चीजें.com अनअवेलेबल, ये ऑलरेडी टेकन है। ची-zen.com है, मजे का नहीं है। cheezens.com है, मजे का नहीं है। हम एक काम करते हैं, यहां पे सर्च करके देखते हैं .com अगर हमें नहीं मिल रहा तो .co हमें मिल रहा है कि नहीं। चीजें .co ये
अवेलेबल है और $40 का मिल रहा है। $40 की हमें ये डोमेन मिल रही है चीजें.co, मतलब चीजें सब कुछ ही अंदर आ जाता है। हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि चीजें.pk हमें मिल रहा है कि नहीं। चीजें.pk pk.com हमें मिल रहा है $14 का। लेकिन मैं आपको .pk डोमेन सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि कल को अगर आपने अपना बिजनेस आउट ऑफ कंट्री एक्सपैंड करना हो तो फिर .pk काम नहीं आएगा। अगर आप वैसे .pk की डोमेन लेना चाह रहे हो तो pk डोमेन्स यहाँ पे सर्च करो। तो ये जो pknic करके जो आपको मिल रहा है ना, pknic, यहाँ पे आपको .pk डोमेन मिल सकती है। हम देख लेते हैं चीजें.pk, कंट्रोल C, pknic पे हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं अवेलेबल है कि नहीं। लेट्स सी, डोमेन इज रजिस्टर्ड। चीजें.pk ऑलरेडी टेकन है। 2022 में एक बंदा ले गया था। एक्सपायरी डेट है इसकी 24 दिसंबर 2024। चीजें.pk भी ले गया, चीजें.com भी ले गया, चीजें.co है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चीजें.com भी है, चीजें.pk भी है। तो चीजें.co ये ना हो कि बंदा आपके स्टोर को सर्च करे और वो कॉम गलती से सर्च करे किसी और के स्टोर पे चला जाए। चीजें को हम लोग फाड़ी करा देते हैं। हम लोग चेक करते हैं एक डोमेन है टाइटमाल। टाइटमाल.com, क्या बात है भाई। टाइटमाल.com $14 की मिल रही है भाई। टाइटमाल.com क्या स्टोर का नाम होगा, टाइटमाल.com एक्चुअली में $14 की मिल रही है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा टाइटमाल.com अवेलेबल है, लेकिन हम यहां से खरीदेंगे नहीं। हम लोग खरीदेंगे कैसे, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि आपने गूगल ये अपने फ्रंट पेज पे जाना है, इधर जीमेल लिखा होगा, जीमेल पे जाओ और यहाँ पे एक नया अकाउंट बना लो फॉर माई पर्सनल यूज। अपना नाम लिखो सादुर रहमान, नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, नेक्स्ट, और क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस। यहाँ पे आपकी जो डोमेन फाइनल हुई है टाइटमाल कि देखो कि आपके पास @gmail.com है, क्योंकि कल को आपको कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ जाता है और आपके पास एक अपनी बिजनेस जीमेल होनी चाहिए। टाइटमाल@gmail.com अवेलेबल नहीं है, लेकिन शॉप टाइटमाल देख लेते हैं। शॉप टाइटमाल अवेलेबल है। अपना पासवर्ड सेट करो, पासवर्ड लिख लिया, नेक्स्ट, इसको छोड़ दो, स्किप। बेसिकली आपने अपना एक जीमेल बना के रख लेना, ये बड़ा जरूरी है। उसकी वजह ये है कि हम इसी को अपने शॉपिफाई के साथ लिंक करेंगे। अब ये चेक करो, मेरे पास shoptightmal@gmail.com आ चुका है। अब आने वाला है फन पार्ट। आपने जाना है शॉपिफाई पे। शॉपिफाई यहां पे आपने करना है लॉगिन पे, आपने यहां पे करना है लॉगिन विद गूगल और आपने उसी जीमेल से लॉगिन करना है shoptightmal@gmail.com जो अभी आपने जीमेल बनाया है। कंटिन्यू, क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, ये आपका लिखा हुआ है। कंटिन्यू, वी नीड फ्यू मोर डिटेल, अपना लास्ट नेम भी डाल दो, मेरा है जुल्फिकार। क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, ये आपका शॉपिफाई का अकाउंट बन गया और गूगल के साथ लिंक्ड भी है। अब आपको यहां पे मिलेगा क्रिएट योर फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर, नीचे लिखा होगा क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर पे जाओ, वेलकम टू शॉपिफाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेयर वुड यू लाइक टू सेल? आप कहते हो कि जी मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता हूं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्ड यू? आप कह दो मैं भी स्टार्ट ले रहा हूं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कोई मसला नहीं। व्हाट डू यू सेल? अगर आपका अपना प्रोडक्ट है तो आप इसको चेक कर दो, अगर आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है तो आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट चेक कर दो। हमारा अपना प्रोडक्ट नहीं है तो हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके गेट स्टार्टेड नहीं दबाएंगे, क्योंकि हो सकता है कल को हम अपना प्रोडक्ट भी लेके आए तो हम लोग प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ को भी करके गेट स्टार्टेड कर देते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, आप प्लान कौन सा लेना चाहते हो। शॉपिफाई का जो प्लान है वो मिनिमम $25 का है और ये मोर देन इनफ है, इससे ऊपर आपको नहीं चाहिए अगर आप स्टार्ट ले रहे हो। ये ना हो कि आप $400 का या $65 का लेके बैठ जाओ। बेसिक पे जाओ, ट्राई बेसिक। अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपने डिटेल्स वगैरह डालनी है। अपना मैं स्क्रीन हाइड कर रहा हूं, आप अपने डिटेल डालते रहना। अब अगर तो आप सीखना चाह रहे हो और आप अभी कोई भी परचेज नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे आई विल डू दिस लेटर को दबा दो ताकि ये स्किप हो जाए। और ये है हमारा शॉपिफाई का मेन डैशबोर्ड। अब थोड़ा बहुत मैं आपको आपके शॉपिफाई के डैशबोर्ड का बता दूं। ये आपका होम पेज है। अभी तो हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है और हमारा ब्रांड न्यू स्टोर है तो हमें खाली खाली सा दिख रहा है, कोई मसला नहीं। इधर आ जाओ ऑर्डर्स पे, यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, किसने कब कौन सा ऑर्डर बाय किया, कितने पैसे दिए, वो सारे ऑर्डर्स की लिस्ट यहाँ पे आएगी। लेकिन उसके लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा, $1 ये दिस एंड दैट का प्लान लेना पड़ेगा। ये हम बाद में इन चक्करों में पड़ेंगे। ये आपकी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आप अपने स्टोर पे ऐड करोगे। या प्रोडक्ट पे जाके ऐड प्रोडक्ट और आप यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी डिटेल डालनी है। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा थंबनेल डालना है, उसकी प्राइस वगैरह डालनी है। देखो प्राइस की पूरी दी हुई है, ठीक है, हर चीज A to Z आपको समझा दी जाएगी। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ शॉपिफाई का जो फ्रंट इंटरफेस है वो समझा रहा हूँ। नीचे आ जाओ कस्टमर्स, यहाँ पे आपको कस्टमर्स के रिलेटेड, कस्टमर की डिटेल, कस्टमर की ऑर्डर हिस्ट्री, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। कंटेंट, प्रोडक्ट के नीचे कलेक्शन पे आ जाओ, सही है। यहाँ पे भी अभी क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया तो खाली खाली दिख रहा है। इन्वेंटोरी, कि आपके पास कितनी इन्वेंटरी रह गई है, कितनी सेल हो गई है, परचेज ऑर्डर, ये सब कुछ एक एक चीज आपको समझा दी जाएगी। आप बेफिक्र हो जाओ। ट्रांसफर, गिफ्ट कार्ड अगर आप डालना चाह रहे हो, अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर्स वगैरह डालना चाह रहे हो तो गिफ्ट कार्ड्स वगैरह, कस्टमर्स, सारे आपके कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो इस सेगमेंट में होगी। फिर उसके बाद आ जाओ सेगमेंट्स।
कि एटलीस्ट वंस अगर एक बंदे ने आपके शॉपिफाई स्टोर पे परचेज की हो, वो कितने हैं, ईमेल सब्सक्राइबर कितने हैं, कस्टमर जिन्होंने परचेज नहीं किया वो कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कंटेंट, जब आप अपने स्टोर के लिए कंटेंट बना लोगे तो फिर यहाँ पे मेटा ऑब्जेक्ट और फाइल्स के अंदर जो है वो सब कुछ होगा, ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। एनालिटिक्स कि आपका स्टोर कितने पैसे कमा रहा है, कितनी सेल्स आई है, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने लोगों ने स्टोर विजिट किया है, कितने लोगों ने स्टोर विजिट करके खरीदा है, वो सारी एनालिटिक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी 0-0 है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। एनालिटिक्स के नीचे रिपोर्ट्स है जहां पे आपको मजीद डिटेल मिल जाती है, अपने जहां पे आपको मजीद रिपोर्ट्स मिल जाती है, सेशन बाय लोकेशन, सेशन बाय रेफर, सब आपको समझा दिया जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। लाइव व्यू, ये कि इस वक्त लाइव आपके स्टोर पे कितना बंदा बैठा हुआ है, ये लाइव व्यू होता है, और किस दुनिया से बैठा हुआ है वो भी आपको बताया जाएगा। चेक करो भाई, पूरी दुनिया ही दी हुई है। उसके बाद जो है मार्केटिंग का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, जहां पे आप शॉपिफाई का अपना एक मार्केटिंग टूल है, वो सब कुछ यहां पे दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड, टिकटॉक एड्स पे काम करने वाले हैं। यहां पे आप अपने डिस्काउंट प्रमोशन वगैरह डाल सकते हो, एड डिस्काउंट, ऑनलाइन स्टोर, ये आपका ये ऑनलाइन स्टोर है ना, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, ये आंख को क्लिक करोगे तो ये आपका ऑनलाइन स्टोर खुल जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपका ऑनलाइन स्टोर इस बेसिक सा कुछ भी नहीं, मतलब खाली टेम्पलेट्स वगैरह दिए हैं और कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको बना के दिखा दिया जाएगा। ब्लॉग पोस्ट, पेज, नेविगेशन। सो बेसिकली ये है आपका शॉपिफाई का पूरा डैशबोर्ड। तो ये वो सेक्शन है जहां पे आप अपनी थीम शीम सेट कर सकते हो। ये जो डॉन थीम है, ये इनकी जो बेसिक डिफॉल्ट थीम होती है, ये वो है, फ्री होती है, ये फिलहाल ये सेट हुई है। बाकी थीम्स कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। प्रेफरेंसेस पे आ जाओ, यहाँ पे आप अपना स्टोर का नाम क्या है वो लिखोगे। हमारे स्टोर का नाम है टाइट माल। अच्छा, मैंने तो छपड़ी सा नाम रख दिया, आपने उठा के छपड़ी सा नाम नहीं रख देना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। और इधर नीचे जो है अपने स्टोर की कोई डिस्क्रिप्शन लिखो, यहां सब मिलता है, बस ठीक है। इसको हम यहां से सेव कर लेते हैं फिलहाल। तो ये है जी आपका शॉपिफाई। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं कि अभी हमारा जो स्टोर है ना, उसका जो डोमेन है वो अभी हमने बाय नहीं की है। हमारा स्टोर तो बन गया टाइट माल, लेकिन tightmal.com नहीं है ये। उसके लिए हमें जाना है इधर सेटिंग्स पे, सेटिंग्स, और ये जो आपको डोमेन लिखी हुई नजर आ रही है, आप इधर जाओगे डोमेन्स और यहां पे जाओगे बाय न्यू डोमेन, बाय न्यू डोमेन। अब हमारी क्या डोमेन थी, tightmal.com। एंटर। 16 USD पर ईयर की ये आ रही है, ठीक है। हम लोग इसको फटाफट बाय कर लेते हैं। एड अ वैलिड पेमेंट मेथड टू बाय दिस डोमेन, सेट अप वैलिड पेमेंट। आपको इसका पेमेंट मेथड डालना पड़ेगा। ओपन बिलिंग सेटिंग्स, एड पेमेंट मेथड। अब इसको पूरे स्क्रीन को मैं ब्लर कर रहा हूं क्योंकि मैं एक अपने पेमेंट मेथड को डालने लगा हूं। आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी कार्ड है वो आप अपना यूज करके यहां पे पेमेंट मेथड डाल दो ताकि आप $16 की डोमेन खरीद सको। अब हमारा पेमेंट मेथड जो है वो डल चुका है। डोमेन पे वापस आ जाओ। अब हम करते हैं बाय न्यू डोमेन। यहां पे लिखते हैं tightmal.com, ये बाय कर लेते हैं। ये आपकी ईमेल होगी shop@tightmal.com, जो हमने अभी जीमेल बनाया था। स्टोर नेम हो गया टाइट माल। फोन नंबर अपना लिख लो, पाकिस्तान, अपना एड्रेस वगैरह लाहौर, सब कुछ लिख लो, ठीक है। ये मैं ब्लर कर रहा हूं क्योंकि मेरा अपना पर्सनल डिटेल है भाई। बाय डोमेन दबा दो जी। ये कुछ बैंक्स के जो है वो मांग रहा है वेरिफिकेशन, हम यहाँ पे OTP वगैरह डाल देते हैं। सबमिट। योर पेमेंट इज प्रोसेसिंग। वेरीफाई योर ईमेल टू फिनिश रजिस्ट्रेशन फॉर टाइट माल। हम लोग जाएंगे शॉप टाइट माल जो हम लोगों ने बनाया था उसके इनबॉक्स पे, इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन वेरीफाई बिल, वेरीफाई बिल को आपने दबा देना है। आपने दबा देना है वेरीफाई योर ईमेल टू फिनिश रजिस्ट्रेशन फॉर टाइट माल। आप टाइट माल वाले उस पे जाओ जो आपने जीमेल बनाई थी, आपको एक ईमेल आई होगी जो आपको यहां से अप्रूव डोमेन करना पड़ेगा। अप्रूव डोमेन दबाओगे तो आपका डोमेन अप्रूव हो चुका है भाई। तो आपकी डोमेन अप्रूव हो चुकी है। नीचे जाओ, वेरीफाई इंफॉर्मेशन पे जाओ, क्योंकि ये देख लेना इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है कि नहीं। कॉन्टैक्ट डिटेल देख लेना अपनी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर द फॉलोइंग, कॉन्टैक्ट डाटा हैज बीन वेरीफाइड। अब अगर आप इसको रिफ्रेश भी कर दोगे ना तो यहाँ पे वेरीफाइंग और SSL पेंडिंग आ रहा होगा। इसको कुछ घंटे दो आप, ये खुद ही रिमूव हो जाएगा और खुद ही आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। सिक्योरिटी, SSL बेसिकली सिक्योरिटी होती है, SSL पेंडिंग ये भी फिनिश हो जाएगी। तब तक आप एक काम करो, यहाँ पे चेंज डोमेन टाइप पे जाओ, चेंज डोमेन टाइप, और ये मेक श्योर कर लो कि ये आपका प्राइमरी डोमेन है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो आपने करनी है ना, जब तक ये पेंडिंग पुंडिंग हो रहा है, फॉरवर्डिंग ईमेल और रिसीविंग ईमेल पे चेक करना। अगर आपका कस्टमर info@tightmal.com लिखेगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली shop@tightmal@gmail.com, यानी कि इसके अंदर आपको उसकी ईमेल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को कोई इशू होता है, कोई रिफंड आता है, तो info@tightmal ये जो आपने जो है ये अपने स्टोर पे लगाया होगा। अगर आपने इसको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं मजीद
स्टोर को हम लोग डेवलप करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉपिफाई ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग। ठीक है जी, इस वीडियो के अंदर ड्रॉप शिपर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन है और नॉन ड्रॉप शिपर्स जैसे कि प्राइवेट लेबल हो गया या लोकल शॉपिफाई हो गया, उनके लिए भी जो है इंफॉर्मेशन है। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है शॉपिफाई के अंदर डीएसर से, ये हम लोगों ने देखा। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है पेजेस को सेट करेंगे, जो दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ड्रॉप शिपर्स के लिए भी और बाकी अगर आपका वैसे स्टोर है उनके लिए भी। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे जाओ, यहां पे होगा पेजेस। पेजेस के अंदर सबसे पहले तो ये जो कॉन्टैक्ट दिया हुआ है ना, ये शॉपिफाई क्योंकि हम लोगों ने डीएसर से इंपोर्ट किया था, आप इसको टक करो, यहां से कर दो डिलीट। ठीक है, इधर एक्शंस पे जाओ, डिलीट पेजेस। ठीक है, डिलीट हो गया। अब यहां पे जाओ ऐड पेज। ऐड पेज पे सबसे पहले तो आप लिखो यहां पे अबाउट अस। चैट जीपीटी पे जाओ, यहां पे लिखो मेक एन अबाउट अस फॉर माय स्टोर नेम्ड टाइट माल आई एम सेलिंग डेकोरेशन लैम्प। बस ठीक है जी, वेलकम टू टाइट माल। इसने अबाउट अस जो है आपको लिख के दे दिया। ठीक है जी, आप इसको जनरेट होने दो एक बार। सही है, इसने आपको अबाउट अस लिख दिया है। आप अबाउट अस टाइट माल ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करो, इसको अपनी मर्जी से जो है एक बार मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप इधर दबा दो सेव। एक आपका ये पेज ऐड हो गया। अब इधर जाओ क्रिएट अनदर पेज, यहां पे ऐड करो एक FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं इसको। चैट जीपीटी पे जाओ, इधर जाओ, नाउ मेक FAQ फॉर दिस। ठीक है, ये इसने आपको क्वेश्चन दे दिए। व्हाट टाइप ऑफ डेकोरेशन लैम्प डू यू सेल? ठीक है, हाउ डू आई प्लेस ऑर्डर? डू यू ऑफर इंटरनेशनल शिपिंग? व्हाट इज द रिटर्न पॉलिसी? ये सारे जो है आपको उसने दे दिया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब आपने इसको कॉपी पेस्ट तो कर लिया, लेकिन आप लोगों ने ना इसको अपनी मर्जी से एडिट भी करना है। हम इसको कॉपी तो कर लेते हैं, ये हम लोग इधर डाल भी दिया है, लेकिन आपने इसको अपनी मर्जी से एडिट करना है भाई, क्योंकि जो मैं बेच रहा हूं मैंने वो चीज लिखी है। यहाँ पे हमारा इंसर्ट नंबर ऑफ डिलेज के कितना आइटम में डिले आएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर डिलीवरी। ये देखो ना, ये चीजें एडिट होने वाली है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक FAQ का पेज होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप कर दो सेव। एक और पेज बनाओ, यहाँ पे क्रिएट अनदर पेज, इस पे जाओ, यहाँ पे लिखो शिपिंग, इधर लिखो नीचे ड्यू टू हाई डिमांड द शिपिंग कैन बी डिलेड। बस, फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट शॉप टाइट माल @gmail.com। ठीक है जी, सही है, ये आपने शिपिंग का डाल दिया, सेव। अब एक और क्रिएट अनदर पेज पे जाओ और यहाँ पे एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट ऐड करना है वो है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, यहां पे लिखो फॉर कॉन्टैक्ट फोन नंबर 033, ये वो जो भी आपका फोन नंबर है। ठीक है, एंटर ईमेल। ठीक है, tightmal.com @gmail, जो भी आपका ईमेल है। ठीक है, @gmail.com या info@tightmal@gmail.com हमारा इन्फो था। ठीक है, सेव कर दो। कॉन्टैक्ट अस का एक आपका पेज बन गया। एक तो ये आपके पेजेस ऐड हो गए, ये दोनों ने ऐड करने हैं, ड्रॉप शिपर्स ने भी और नॉन ड्रॉप शिपर्स ने भी। ठीक है जी, अब आ जाओ इधर ऐड ऐप पे, क्योंकि हम लोग ऐड करने वाले हैं ट्रैकिंग ऐप, जिसमें कस्टमर को पता लगेगा कि उसका ऑर्डर शिप हो गया है, पैक हो गया है। ये ट्रैकिंग ऐप एक होगी। उसके लिए हम इधर जाएंगे शॉपिफाई ऐप स्टोर पे, यहां पे आप लिखो ट्रैक 123। ठीक है, ये ट्रैक 123 ऐप है ना, और ये जो पहले नंबर पे ट्रैक 123 ऑर्डर ट्रैकिंग 3D आया ना, इसको हम लोग कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका ये खुल जाएगा, यहां पे भी आप इंस्टॉल दबाओ। ठीक है जी, आपके शॉपिफाई के ऐप लिस्ट के अंदर ट्रैक 123 ऐड हो गया। उसके बाद ये आपका ट्रैक 123 का डैशबोर्ड खुल चुका है। सही है, अब इसका एक फ्री वर्जन भी है, इसका एक पेड वर्जन भी है। हमारे पास इस वक्त फ्री वर्जन है, पेड वर्जन आपको तब चाहिए होगा जब आपके धड़ाधड़ पता नहीं हजारों में ऑर्डर आ रहे हो। अब उसके बाद आ जाओ आप इधर ट्रैकिंग पेज पे, ये आपका किस तरह से दिखेगा कि आपका ऑर्डर ट्रैक हो रहा है, किस तरह से दिखेगा, ये वो उसका थीम है। कस्टमाइज पे हमने क्लिक कर दिया, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है, ट्रेडिशनल बिल्कुल ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये चेक करो, इस तरह का ये दिखेगा। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे जाओ तो ये ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, ईमेल, ये दिस एंड दैट, इसको ना अनचेक कर दो। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जब आपका ये कस्टमर का ऑर्डर लग जाएगा ना, तो उसको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। ठीक है, वो ट्रैकिंग नंबर इधर डालेगा, जिस तरह टैब है, मेरे ख्याल से ये टाइल वाला ठीक है, ऑर्डर नंबर यहां पे डालेगा और ये ट्रैक दबाएगा, तो उसका जो ऑर्डर जो है ना, वो कितना आ चुका है, आउट फॉर डिलीवरी है नहीं है, वो सारा इस तरह से उसको शो हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे करंट पैकेज लोकेशन इसको कर दो डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस करने के बाद इसके बाद नीचे आ जाओ, करियर लोगो चेक, ट्रैकिंग नंबर चेक, इसको लिंक टू करियर नेटिव ट्रैकिंग पेज, इसको अनचेक रखना। ठीक है, नीचे आ जाओ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, इसको ठीक है एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो, बस। बाकी आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, ऑल गुड है जी। ये ऊपर सेव लिखा हुआ है, सेव दबा दो, ये आपका ट्रैक 123 सेव हो गया। अब आप नीचे आओ, एड ऑन पे इधर ब्लैक लिस्टेड राउटिंग, एडिट पे जाओ, यहां पे लिख दो चाइना। ये सिर्फ उनके लिए जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अपना माल है तो कोई जरूरत नहीं। और यहां पे लिख दो अली एक्सप्रेस, और इसके आगे आपने लिख लिया इन ट्रांजिट टू नेक्स्ट फैसिलिटी।
ये मैं आपको समझा भी देता हूँ कि क्या चीज़ है। ये बेसिकली जब आपका बंदा ऑर्डर अपना ट्रैक कर रहा होगा ना, तो अगर तो उसके ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर चाइना या अली एक्सप्रेस लिखा होगा, तो वो ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो, उसकी जगह लिखा आ जाएगा इन ट्रांजिट टू नेक्स्ट फैसिलिटी, यानी कि चाइना से बाहर होकर अगले फैसिलिटी में आ गया। आसान लफ्जों में मैं इतना ही समझा सकता हूँ, ये सिर्फ ड्रॉप शिपर्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम डिसेबल्ड, बस ठीक है, एवरीथिंग ऑल गुड। नीचे आ जाओ, सबसे पहले तो इसको सेव, बल्कि हाँ ठीक है, सेटिंग पे आओ। ठीक है, अब आ जाओ आप सेटिंग्स पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो अपडेट शॉपिफाई नेटिव ट्रैकिंग लिंक्स, ठीक है, आपने इसको कनेक्ट टर्न ऑन। ठीक है, आप नहीं चाहते कि अगला बंदा जो है वो ट्रैकिंग लिंक डाले और वहां पे आपकी वेबसाइट पे पहुंचे ही ना, दिस एंड दैट, कोई चक्कर मक्कर हो जाए, इसको आप ऑन ही रखो। बाकी आप ठीक है लैंग्वेज रखो इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, ड्रॉप शिपिंग मोड फीचर्स, इसको भी आप ऑन कर दो अगर आप ड्रॉप शिपर्स हो। दोबारा से बता दूं, अगर आप ड्रॉप शिपर हो तो आपने इसको ऑन कर देना है, बाकियों के लिए नहीं है। सेव दबा दो। ठीक है, हमारी सेटिंग वेटिंग तो हो गई है। एक काम करो, ट्रैक 1 2 3 पे वापस आओ, ये कॉपी लिंक दबा दो। अब कॉपी लिंक हम लोगों ने कर लिया, मैं इसका बताता हूं हमने करना क्या है। फिलहाल के लिए आप आ जाओ इधर ऑनलाइन स्टोर पे। ठीक है, ये सबके लिए बाय द वे, ड्रॉप शिपर्स और बाकी लोगों के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, आप आ जाओ जी इधर, किधर गया, नेविगेशन पे। नेविगेशन के अंदर ये जो मेन मेन्यू है ना, इसको क्लिक करो। मेन मेन्यू के अंदर आप ये कैटलॉग को आप कर दो रिमूव, सही है। होम पेज, होम पेज के बाद आप यहाँ पे ऐड मेन्यू कर दो। यहाँ पे लिखो जी ए 3 2 1 अबाउट अस। ए किधर गया किधर गया, हम अपने पेजेस पे जाते हैं। यहाँ पे हमने अबाउट अस, याद है हम लोगों ने अपना अबाउट अस वगैरह सारा लिखा था, इसको आप सेव कर दो। ठीक है, ऐड मेन्यू पे जाओ। ठीक है, हम लोग एक और लेबल ऐड कर लेते हैं, हम कहते हैं हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। एक और ऐड हो गया जी, ये हमारा ले जाएगा हम लोगों का जो कलेक्शन है इसके होम पेज के अंदर जो है, ये बेसिकली हम लोग, ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है, जैसा आपका स्टोर होगा आपने उस हिसाब से सेट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आप कर सकते हो चीजें सेट। ठीक है, हम एक और काम करते हैं, लेबल ऐड करते हैं, यहां पे करते हैं ट्रैक ऑर्डर। ठीक है, अभी जो हमने लिंक कॉपी की थी इधर ट्रैक 1 2 3 से, याद है, उसको हम लोग चुप करके इधर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है जी, डन, सेव। वो याद है हम लोगों ने जो है लिंक कॉपी की थी, वो अब यहां पे ट्रैक ऑर्डर, यहां पे हम लोग कंट्रोल वी दबा के उस चीज को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दो, सेव। तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी एक पेज बनाया था, उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं इधर, सेव। ये बेसिकली मैं तुम लोगों को दोबारा से बता दूं, ये हमारा जो मेन मेन्यू है ना, हमारी जो वेबसाइट का स्टोर का जो मेन मेन्यू है, उसके ऊपर जो है ये सब कुछ आ रहा होगा। हमने एक दो और भी बनाए थे पेजेस, हमने शिपिंग करके भी बनाया था। हम लोग इधर जाते हैं, ए पेज किधर गया, शिपिंग, सही है, इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं, सेव। उसके बाद एंड पे हम लोग ऐड करने वाले हैं, एक हमने बनाया था कॉन्टैक्ट अस का पेज। ठीक है, यहां पे भी हम इधर जाएंगे पेज और इधर हम लोग कर लेंगे कॉन्टैक्ट अस और इधर हम दबाएंगे सेव। सिर्फ अपने मेन मेन्यू को और अच्छी लुक देने के लिए हम यहाँ पे एक और चीज ऐड करेंगे जो कि है सपोर्ट। ठीक है, लिंक के अंदर हम लोग जो है इसको हम फिलहाल कॉन्टैक्ट अस ही करेंगे। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। इसको आप ड्रैग करके ले आओ FAQ से ऊपर और ये इसको इसके अंदर अंदर ऐसे इसके बाद, ठीक है, इसको अब लेके आओ इधर। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ कि सपोर्ट के अंदर कॉन्टैक्ट अस, शिपिंग और FAQ तीनों चीजें आ गई हैं। सेव। नेविगेशन पे आ जाओ, इधर आ जाओ फुटर मेन्यू पे। ठीक है, फुटर मेन्यू के अंदर आप ऐड कर दो FAQ। ठीक है, FAQ आप पेज ऐड कर दो जी, ये होगा आपका FAQ, टिक। ठीक है, एक और आप ऐड करो जी कॉन्टैक्ट अस, पेज ऐड कर दो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, एक और आप ऐड कर दो जी, एक और आप यहाँ पे कर दो ऐड रीफंड पॉलिसी। ठीक है, तुम लोगों को पिछली वीडियो में याद हो गया, हम लोगों ने रीफंड पॉलिसी बनाई थी, रीफंड पॉलिसी ये हमने बनाई थी, रीफंड पॉलिसी, इसको ऐड कर देते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक ऐड करना है प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है जी, प्राइवेसी पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई थी, तो पॉलिसीज पे जाओगे तो प्राइवेसी पॉलिसी ऐड। एक हम लोग कॉन्टैक्ट अस का पेज भी डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग डालते हैं, किधर गया पेज, और इधर हम लोग डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस, टिक, सेव। हम लोग ये काम करते हैं, कॉन्टैक्ट अस को सर्च FAQ के नीचे हम लोग डाल लेते हैं और हमारा फुटर मेन्यू भी रेडी हो गया। ठीक है, सेव कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम लोग जानेंगे कि ये जो हम फुटर मेन्यू बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, स्टोर कहां पे है हमारा, स्टोर कहां पे, हम नाम लिख के थक गए, डिस्क्रिप्शन भी लिख ली, हर चीज कर ली, हमारा स्टोर किधर है, वो अगली वीडियो में आपको आपका स्टोर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स कोर्स। इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि आपने
अली बाबा से सप्लायर कैसे लेने हैं। अली बाबा मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट साइट है जहां पे आपको सप्लायर मिल सकता है अपनी प्रोडक्ट का। ये हम लोग चले गए हैं अली बाबा पे। लेट्स से आप यहां पे सर्च करना चाह रहे हो, क्या बेचना चाह रहे हो जी आप, लेट्स से टी शर्ट फॉर मेन। अब आपको यहां पे हर टाइप का सप्लायर मिल जाएगा। आपको टी शर्ट डिजाइन के साथ भी मिल जाएंगी, आपको बगैर डिजाइन की भी मिल जाएंगी। अगर आप बगैर डिजाइन के लेते हो तो आप वो शर्ट मंगवा के पाकिस्तान में प्रिंट करके उस पर अपना लोगो लगा के अपना ब्रांड भी खोल सकते हो। ये भी तरीका है। तो जरूरी नहीं है कि आपको कपड़ों की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, फिर आपको कॉटन मंगवाना पड़ेगा, फिर आपको शर्ट बनानी, उस चीज की जरूरत नहीं होती। वो लंबा काम है, लॉन्ग टर्म। अब कुछ ऐसे सप्लायर भी होते हैं जो आपको कस्टम लोगो दे देते हैं। ये नीचे स्क्रॉल करो, देखो कस्टम योर लोगो। ये आपको $3 के अंदर कस्टमाइज लोगो के साथ 3D कस्टमाइज लोगो के साथ, ये चेक करो, उसने पूरी वीडियो भी बनाई है। 3D कस्टमाइज लोगो के साथ आपको टी शर्ट दे रहा है, जो आप अगर 2 से 100 पीसेस के बीच में लेते हो आपको 3.89 USD का पड़ेगा। इसी तरह अगर आप नीचे आओगे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल मिल जाएगी। थोड़ा सा और नीचे आओ, सैंपल भी आप मंगवा सकते हो। देखो आपको सैंपल प्राइस 14 USD का एक सैंपल भी मिल सके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या। नीचे आओ, कस्टमाइजेशन, नीचे आओ, सर्टिफिकेशन, कि ये प्रोडक्ट और ये जो बनाने वाले लोग हैं ये ऑथेंटिक हैं, रजिस्टर्ड हैं, फ्रॉडिये तो नहीं है, इन्होंने अपने अपने सर्टिफिकेट दिए होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, ठीक है। ये 2 चीजें उन्होंने दी हुई हैं अपने ऑथेंटिसिटी के लिए। नीचे आओगे आपको लोगों के रिव्यूज भी मिल जाएंगे। नो योर सप्लायर, ये सप्लायर है कौन ये बंदा। आप इसको खोलो, ये खोलो, ठीक है। ये आपको वो सप्लायर पूरा क्या क्या और चीजें बेचता है वो भी मिल जाएगा। उसकी रेटिंग, ऑन टाइम डिलीवरी 100%, रिस्पॉन्स टाइम 3 आवर्स, ऑनलाइन रेवेन्यू कितना कमाया है इस बंदे ने, $5,20,000, कम से कम भी 15 करोड़ रुपया ये अंदर ले गया भाई। 25 बंदा इसके स्टोर पे काम करता है। मजीद नीचे आते आ जाओगे, आपको जो सप्लायर है उसकी मजीद डिटेल मिलती जाएगी। फोटोज और नजर आ रही है। ये देखो इनका पूरा जो शर्टें वटे सीरे हैं उसकी पूरी फोटो शोटो लगी हुई है। नीचे आ जाओ, ये आपको कह रहा है कि ये देखो विदाउट लोगो और ये लोगो के साथ। ऐसे आपने अपनी कस्टम पैकेजिंग चाहिए, ये चीजें आपको अक्सर सप्लायर दे देता है। अगर आप इस तरफ देखो, यहां पे लिखा हुआ है चैट नाउ। अब यहाँ पे इस लड़की को मैंने पूछा, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन टी शर्ट ब्रांड, आई नीड 200 पीसेज विद कस्टम लोगो एंड टी शर्ट टैग्स, गिव मी अ गुड कोटेशन। यहाँ पे उसके साथ गपशप लगाओ यार। उसका रिप्लाई आ गया जी, वो कह रही है, हाई फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट, हाउ मेनी पीसेज डू यू नीड प्रिंटिंग योर डिजाइन। मैंने इसको कहा 200 पीसेज चाहिए, यस आई नीड डिजाइन, आई जस्ट नीड टू राइट डकी ऑन माई टी शर्ट चेस्ट। अब देखते हैं इसका क्या रिप्लाई करती है। उसने मैसेज जो है वो रीड भी कर लिया। तो ये सारी गेम है अली बाबा की, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने पहले प्रोडक्ट का ऑर्डर देना कैसे। हाँ जी, वेलकम टू द मोस्ट फन पार्ट, जो कि है थीम सेट करना, आपके स्टोर को जान डालना, ठीक है। ये ड्रॉप शिपर्स के लिए भी है, नॉन ड्रॉप शिपर्स के लिए भी है, तो दोनों ये वीडियो देखें। हम इस वीडियो में जानेंगे कि थीम कैसे लगाना है, ठीक है। शॉपिफाई एक और कोर्स के अंदर आपका खुशामदीद है जी। यहां से हम लोगों ने लास्ट छोड़ा था। आप आज इधर अपने ऑनलाइन स्टोर पे और आज थीम पे। थीम आपके पास पेड भी होती है, फ्री भी होती है। अगर आप जाओगे इधर थीम लाइब्रेरी पे, ठीक है। अब अगर आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको लिखा होगा विजिट थीम स्टोर। विजिट थीम स्टोर पे आपको फ्री थीम भी मिल जाएगी, आपको पेड थीम भी मिल जाएगी। ये चेक करो, फ्री हमारे पास 13 फ्री है, ठीक है, और फिर 217 पेड भी हैं। अब मैं नहीं चाहता कि यार आप लोगों की कॉपी करना शुरू कर दो, क्योंकि हर स्टोर ना एक डिफरेंट होता है। तो आप कोशिश करो कि कुछ डिफरेंट ट्राई करो, ठीक है। हर थीम को एक बार खोल के देखो और देखो कि यार आपकी प्रोडक्ट जो है इस थीम पे फिट हो रही है कि नहीं हो रही। अभी क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, तो हम लोग जो मेन डॉन थीम है उसी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमारे पास लगी हुई है। डॉन थीम, करंट थीम, ये चेक करो हमारे पास ऑलरेडी लगी हुई है। हम चले जाते हैं इधर कस्टमाइज पे, अपनी थीम को कस्टमाइज करने। अब ये हमारा सामने स्टोर है जो दिखेगा, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट आ गई, ये हमारा फ्रंट पेज आ गया, होम, अबाउट अस, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, ट्रैक, ऑर्डर, सपोर्ट। ये पिछली वीडियो के अंदर तुम लोगों को याद होगा, ये हम लोगों ने ऐड किए थे, ये आपके यहां पे ऐड हुए हैं। ये डेस्कटॉप व्यू है। अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको मोबाइल व्यू भी मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल से ऑर्डर कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप मोबाइल के अंदर एडिटिंग ज्यादा देखो, मोबाइल के अंदर देखो कि आपकी वेबसाइट जो है वो इस्तेमाल करनी आसान है कि नहीं। अब सबसे पहला ऊपर है वेलकम टू आवर स्टोर अनाउंसमेंट बार, ठीक है। इसको आप एडिट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। अगर आप रिमूव कर दोगे तो ये रिमूव होगी, Ctrl+Z दबा के आप इसको वापस ले आओ, वेलकम टू आवर स्टोर। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि यार आप लोग ना एक काम करो, ये अनाउंसमेंट बार, वेलकम टू स्टोर, ये कलर थीम, ठीक है, दिस एंड दैट, ये सारा ना खुद एक बार नेविगेट करके देखो। वीडियो पॉज कर दो, खुद ही जो है ना इसमें पंगे शंगे लो। फॉर एग्जांपल ये वेलकम टू आवर स्टोर है, मैं नहीं चाहता कि ये हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिमूव दबा दूंगा तो ये गायब हो गया। अभी हम कंट्रोल दबा के इसको वापस तो ले आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये जो व्हाइट है ना, ये ब्लैक करके हो, ठीक है। अब अनाउंसमेंट बार की कलर स्कीम की ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई है। हमारे पास एक ब्लैक करके कलर थीम है, ये देखो ब्लैक होगी। अब ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट कलर का टेक्स्ट। अगर आप चाहते हो ब्लू कलर का बैकग्राउंड और व्हाइट कलर का टेक्स्ट हो, तो आप ये सिलेक्ट कर दोगे। मेरे ख्याल से व्हाइट के ऊपर ब्लैक कलर का टेक्स्ट अच्छा था, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे आ जाओ, वेलकम टू आवर स्टोर हेडर, ये है आपका हेडर।
सही है। टाइट माल आपका नाम लिखा हुआ है, ये जो है आपका कार्ट है, ठीक है। आप इसको दबाओगे तो ये देखो योर कार्ट इज एम्प्टी, इस तरह का थीम शो होता है, ठीक है। बैक करो, ये आपका सर्च है, हर थीम का अलग अलग है। अगर आप डॉन थीम पे कर रहे हो तो डॉन थीम पे इस तरह का लेआउट होगा, बाकी और कोई थीम पे करो उस पे अलग अलग लेआउट होगा, ठीक है। ये जो 3 लाइनें बनी हुई है इसको दबाओगे तो आपको ये होम, अबाउट, हॉट सेलिंग, प्रोडक्ट, ट्रैक, ऑर्डर जो हमने पिछली वीडियो के अंदर ऐड किए थे वो सारे अब यहां पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप पे जाओगे, डेस्कटॉप के अंदर ये आपको ऊपर ऊपर शो हो जाएंगे, होम, अबाउट अस, हॉट सेलिंग, प्रोडक्ट, ट्रैक, ऑर्डर। और एक चीज चेक करना, सपोर्ट को नीचे जाओगे, कॉन्टैक्ट अस, शिपिंग, FAQ जो हमने पिछली वीडियो के अंदर सेट किए थे, ठीक है, ये यहां पे शो हो रहे हैं। शिपिंग पे जाओगे तो हम लोगों ने जो शिपिंग पॉलिसी लिखी थी ये चेक करो, ड्यू टू हाई डिमांड द शिपिंग कैन बी डिलेड, फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट tightmal@gmail.com। ये हम लोग ऑलरेडी अपनी वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं कि ये कहां से ऐड हो रहा है, ठीक है। होम पेज पे वापस जाते हैं। अब यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, टाइट माल, अबाउट अस, ठीक है, हॉट सेलिंग, प्रोडक्ट, ट्रैक, ऑर्डर, सपोर्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से जो बैकग्राउंड फोटो है ना ये मजा नहीं दे रही यार, ठीक है। हम लोग इधर इमेज बैनर पे जाते हैं और एक काम करते हैं, हम लोग जो है ये फोटो चेंज करते हैं। ChatGPT को मैं कहता हूं जनरेट luxury photo of wallet, money and watches and other luxury items on table। ये तो मैं आपको वैसे ChatGPT से जनरेट करके दिखा रहा हूं, आपने खुद ChatGPT से जनरेट नहीं करना। आपका स्टोर जिस बारे में है आपने उसकी फोटो लगानी है, प्रेफरेबली खुद खरीदो। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फोटोग्राफर मंगवा के वो सारे पंगे शंगे नहीं लूंगा। ये देखो कितनी फिट किस्म की उसने एक फोटो जनरेट कर दी है। घड़ियों के लिए भी, कैश, वॉलेट, पेन, शेन, अलग अलग चीजें। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और अपने स्टोर पे जाते हैं और ये चेक करो, यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सही है। आपने जो डाउनलोड किया उधर ऐड इमेजेस पे जाओ, डाउनलोड्स पे जाओ, ये देखो ये जो आपने फोटो डाउनलोड किया उसको सिलेक्ट कर दो, सही है। ये हो रही है अपलोड। अपलोड होने के बाद आप इसको कर दो डन। अब आपने इसको डन कर दिया है। क्या स्टोर की लुक निकली है हमारी, क्या लुक निकली है खुदा दी कसम यार। अब आ जाओ सेकंड इमेज, ठीक है। इधर हम लोग ChatGPT पे जाते हैं, इसको कहते हैं जनरेट मोर, ठीक है। चेक करो इसने हमें एक और विद वॉलेट, विद वॉच, विद ग्लासेस, पेन, शेन, हर चीज इसने जनरेट करके दे दी। इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। हम लोग इधर जाते हैं, सेकंड इमेज को भी हम चेंज करते हैं। इधर ऐड इमेज पे जाते हैं, जो हमने सेकंड इमेज डाउनलोड की है इसको सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक, इसको अपलोड होने दो। अपलोड होने के बाद हम लोग जो है ये प्रोसेस हो रही है, हम लोग इसको यहाँ पे दबा देते हैं डन। डन हो गया। अब ये 2 इमेज साइड बाय साइड आ गई है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 इमेज का मजा नहीं आ रहा यार। एक इमेज ज्यादा अच्छी लग रही थी, हम इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं और यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अपना पंगा लेके देखो थीम के अंदर क्या क्या आपको बेहतर लग रहा है, क्या क्या नहीं, ये करके देखो खुद। अब आ जाओ नीचे, ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से ये मजा नहीं आ रहा, टेक्स्ट का मजा नहीं आ रहा, हम इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इधर जाओ, सिलेक्ट करो, ये देखो ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट। मैं इसको चाहता हूं यहां पे लिखा हो, हम यहां पे लिखते हैं क्लिक टू लुक रिच। चाइना के फेक माल बेच रहे टक्की भाई, ठीक है। मेरे ख्याल से टेक्स्ट थोड़ा लंबा है, हम इसको मीडियम कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। शॉप ऑल मैं इसको एज इट इज रहना चाहने दूंगा, ठीक है। बाकी मेरा ऑल गुड है। फूटर, ठीक है। फूटर जो है नीचे आओगे तो ये सब्सक्राइब टू आवर ईमेल, ये आपका फूटर सेक्शन है, ठीक है। मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। फीचर प्रोडक्ट हमारे ये, ठीक है, हमारे ये 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल से हमारा स्टोर जबरदस्त है यार। यहां पे हम इसको सेव दबा देते हैं और एक बार हम लोग देखते हैं कि हमारा स्टोर दिख कैसा रहा है। मोबाइल पे ऐसा दिख रहा है, ये चेक करो। मोबाइल पे अगर कोई खोलेगा ये चेक करो, ऐसे फोटो आएगी, टाइट माल, क्लिक टू लुक रिच, शॉप ऑल, फीचर प्रोडक्ट जो हमने ऐड शैड लगाए वो सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर हमारी ऐसे दिखेगी। इधर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, इधर जाते हैं व्यू पे आपका tightmal.com चेक करो। tightmal.com विद योर डोमेन जो आपने ली थी, आपका स्टोर बन चुका है, आपका स्टोर खुल चुका है। tightmal.com इज नाउ लाइव। इधर जाएगा लैंप पे तो यहां पे जाके अपना कलरफुल लाइट की इसको ऑप्शन आ गई है, कलरफुल लाइट है, सारी फोटो शोटो हैं, मजे का जो है सब कुछ बन चुका है। यहां पे क्वांटिटी कितनी उसको चाहिए ये ऐड कर सकते हैं, 2 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। 2 1800 हमने प्राइस खुद सेट की थी। आप यहां पे कर दो ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये 2 हम लोग चीजें ऐड कर चुके हैं। चेकआउट के बाद आपको इस तरह का जो है ऑप्शन दिखता है, ईमेल, पाकिस्तान रीजन, अपार्टमेंट, दिस एंड दैट, कैश ऑन डिलीवरी, बैंक डिपॉजिट, इजी पैसा, जैज कैश, ये भी हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कैश ऑन डिलीवरी हो, सेम एज शिपिंग एड्रेस, ठीक है। यहां पे कॉन्टैक्ट ईमेल, अपना सारा कॉन्टैक्ट लगा के, एड्रेस लगा के, फोन नंबर लगा के, सब कुछ रेडी है। कंप्लीट ऑर्डर, इसको मैं दबाऊंगा, हमारा ऑर्डर रेडी।
कैसा फिर स्टोर बना दी आपके भाई ने यार, है जैसा हम लोगों ने यहाँ पे कहा था हॉट सेलिंग प्रोडक्ट पे जाओ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। अच्छा, अब आपने इसको खुद कैटेगराइज करना है, ठीक है, क्योंकि आपके मुझे नहीं पता आपके स्टोर में क्या ऐड हुआ है, तो लेकिन सारी गेम आपने आना है इधर वापस थीम पे, इधर थीम पे कस्टमाइज, यहाँ पे यार पंगे शंगे लो। अब मैं चाहता हूँ यार आप खुद पंगे शंगे लो, ठीक है, और देखो कि आपको स्टोर के अंदर क्या की अच्छी लगेगी। ये थीम कस्टमाइजेशन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वेलकम टू आवर स्टोर को आप चेंज करना चाहते हो, इसको क्लिक करो, यहाँ पे देखो अनाउंसमेंट टेक्स्ट, वेलकम टू आवर स्टोर की जगह इधर लिख दो कि यार 20% ऑफ ऑन ऑर्डर्स अबव 5000 PKR, ठीक है, चेक करो 20% ऑफ ऑन ऑर्डर्स अबव 5000 PKR। अगर आप यहाँ पे कोई लिंक ऐड करना चाह रहे हो अपने पेज की, प्रोडक्ट की, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बंदा क्या करेगा, वो यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उस चीज पे चला जाएगा। अभी हमें जरूरत नहीं है। अब फोटोशॉप पे आप अपना लोगो बनाओ, ठीक है, और किसी AI के ऐप पे आप अपना लोगो बनाओ, सही है। जो आप इधर आओगे हेडर पे, ठीक है, हेडर पे इधर आप टाइट माल पे आओगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे ना मेरा कोई लोगो हो, सही है। आप आओगे इधर सेटिंग पे, इधर आओगे लोगो पे, लोगो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। लेकिन अभी हमारे पास लोगो बना नहीं हुआ, हम लोग क्या करते हैं, मेक अ लोगो फॉर माय स्टोर टाइट माल, ठीक है जी। अब वो आपको लोगो बना के दे देगा चैट जीपीटी भाईजान, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना मजे का नहीं है। मेक अ स्ट्रेट लोगो, नहीं यार मजा नहीं आया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको जो है ना थोड़ा सा एडिट मार लेते हैं यार, ठीक है। लोगो हमारा ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी ने इसको थोड़ा टेढ़ा मेरा जो है ना इसने जनरेट कर दिया, उस तरह से मजा नहीं आ रहा। हम लोग एक काम करते हैं, ये हमने फोटोशॉप खोल ली है, फोटोशॉप के अंदर हम लोग ये फोटो को डालते हैं, ए टक टक, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, सही है, थोड़ा इसको लुक देते हैं इसकी। अब ये आप जिस मर्जी ऐप से बना सकते हो, मैं फोटोशॉप से बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपने फोटोशॉप से बनानी है, ठीक है। जैसे आपका दिल करे आप वैसे बना सकते हो। मेरे ख्याल से ये सीधा बस ठीक है, हाँ ये सीधा है। ये बोला शोला ये लिखा हुआ है, ये AI ने एमी फजूल का जनरेट कर दिया। ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। हम इसको भी खत्म कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे ऐसे चेक करो यार, हमारा लोगो तैयार हो चुका है, नीट एंड क्लीन स्ट्रेट लोगो हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग अपने इसको स्टोर पे फिट करते हैं, ठीक है। ये लोगो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सही है। ऐड इमेज, आप अपने जाओ जहां पे आपने अपना लोगो सेव किया हुआ है, ये हमारा लोगो अपलोड हो रहा है। लोगो अपलोड हो गया, अब यहाँ पे आप दबा दो डन। ये अब लोगो यहाँ पे आ गया है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एडिट इमेज पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं क्रॉप एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे, इसको हम लोग फ्रीडम पे हम इसको क्रॉप कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा रखते हैं, बस इतना इतना, थोड़ा सा टेढ़ा रह गया लोगो, लेकिन कोई मसला नहीं, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है भाई, तो टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब हम यहाँ पे इसको सेव दबा देते हैं, ये हमारा लोगो रेडी हो गया। और ये चेक करो, हमारा लोगो बिल्कुल जिस तरह से हम लोगों ने क्रॉप किया उतना बन गया। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपका लोगो जो है ना PNG होना चाहिए, बैकग्राउंड पीछे से ब्लर होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ पे लोगो शोगो जो है आप डाल सकते हो। इधर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बुरा करके देख लेते हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप साइज अपना आपने चेंज कर लिया। इधर आप जाओ कलर्स के अंदर, आपको यहाँ पे और 100 चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जाते जाओगे, आपको ब्लॉक कार्ड्स, मीडिया कार्ड्स, ठीक है, ब्रांड इंफॉर्मेशन, ये आपको आपने अपने स्टोर के मुताबिक लगानी है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप कम से कम घंटा 2 घंटा जो है ना ये पूरी थीम पेज पे अपना पंगा लेते रहो कि यहाँ पे क्या क्या है। सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपका पेज है, यूट्यूब का आपका पेज है, वो भी आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, टम्बलर, ठीक है, विमियो, ये सारा आप यहाँ पे लगाओगे। इस वक्त जो है हमारे पास ये सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बने हुए, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे नहीं, लेकिन ये एक जगह है जहाँ पे आपने सोशल मीडिया लगाना है। करेंसी फॉर्मेट, ठीक है, ये सारा आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कार्ट, उसकी कलर स्कीम क्या रखनी है, कस्टम CSS, सब कुछ जो है ये मैं चाहता हूँ आप खुद पंगे लो, ठीक है। मोबाइल पे हमारा इस तरह का दिखेगा, टाइट माल का सामने लोगो है, क्लिक टू लुक रिच। तो ये सारा है आपने अपना थीम सेट करना। जो अगर आपने देखना है किस तरह से है, ये डबल इधर 3 डॉट पे जाओ और इधर जाके व्यू पे जाओ, तो ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। तो ये इस तरह का आपका जो है दिखेगा आपका स्टोर। थीम का जो कोर्स है ना, ये मैं आपको बताना फिरूंगा, ये करना है वो करना है। आप यार चुप करके एक जगह से शुरू करो, दूसरी जगह पे पहुंचो, एंड तक जाओ। एक एक चीज जो आपको चेंज करनी है, कलर, लोगो, लेआउट, चेकआउट पे लोगो, हर चीज जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये थी थीम की वीडियो।
अगली वीडियो में मिलते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, एवरीथिंग अबाउट शॉपिफाई। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये सीखा कि मैनुअली शॉपिफाई अपने स्टोर के अंदर जो है मैनुअली प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर प्रोडक्ट विदाउट मैनुअल एडिशन कैसे लगाया जाए। सबसे पहले तो अली एक्सप्रेस पे जाओ और आप अपना वो वाला प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करो जो आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर लिस्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये मून लैंप जो है हमें मिला है 700 रुपए का मिल रहा है, काफी अफोर्डेबल भी है और मेरे ख्याल से विनिंग प्रोडक्ट भी है। दिखने में ऐसे कैची, वीडियो भी बड़े मजे की और एड भी बड़े मजे का इसका जो है बन सकता है। आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये चेक करो डीएसएर्स का एक्सटेंशन, ये कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, जब आपके पास ये एक्सटेंशन होगा तो आपके पास यहां पे एक ऑप्शन आएगी जो कि है ये ऐड टू डीएसएर्स। सही है जी, आपने ऐड टू डीएसएर्स को दबाया। ठीक है, तो यहां पे इंपोर्टिंग शुरू हो जाएगी, अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट इंपोर्ट सक्सेस। ठीक है जी, अब आपके डीएसएर्स के अंदर ये आ चुका है, ये चेक करो। हम जाएंगे इधर इंपोर्ट लिस्ट पे, बल्कि एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये चेक करो जी, इंपोर्ट लिस्ट के अंदर आपका लैंप आ चुका है विदाउट एनी खजल खवाड़ी भाई। जब आपके पास लैंप यहां पे आ गया है, इंपोर्ट हो गया, तो आप इधर ये एडिट प्रोडक्ट पे जाओ। ठीक है, यहां पे इसका नाम शाम चेंज करो, क्रिएटिव मून लैंप 4 बेडरूम। मैं इतना लंबा नहीं इसका नाम रखना चाह रहा। 4 बेडरूम बेड डेकोरेशन एम्बियंट लाइट्स, लाइट किड्स गिफ्ट, ये मैं काट दूं। ठीक है, डेकोरेशन एम्बियंस, बस ये बहुत है। इसके अलावा मेरे ख्याल से यहाँ पे कलेक्शन, हाँ होम पेज के अंदर बिल्कुल अपने फ्रंट के अंदर जो है, ऐड के फ्रंट के अंदर जो है मैं ये रखना चाह रहा हूँ होम पेज के अंदर। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इतना कुछ है नहीं करने को। सेव, ये नीचे कॉर्नर पे सेव दिया होगा, आपने सेव दबा दिया। बल्कि एक काम और कर दो, इधर स्टॉक पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको ना ये वेरियंट्स मिलेगा, वेरियंट्स पे जाओ और आप यहाँ पे देखो कि कौन कौन सा वेरियंट आप रखना चाह रहे हो। वार्म लाइट वाला है इनके पास, व्हाइट लाइट वाला है, कलरफुल लाइट वाला भी है। मैं चाहता हूं कि यार ये सिर्फ कलरफुल लाइट वाला मेरे पास हो, बाकी मुझे जरूरत नहीं है। ये इसने बता दिया कि स्टॉक ऑन अली एक्सप्रेस 98 स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ है। प्राइस इसकी चल रही है जी 2.59। मैं चाहता हूं कि सिर्फ कलरफुल वाला हो, तो हमारे पास जो है कलरफुल वाला हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। वार्म लाइट वाला मुझे नहीं चाहिए और ये वाला भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ कलरफुल वाला मुझे चाहिए। अब हम आते हैं इधर डिस्क्रिप्शन पे। पहले से जो है जो अली एक्सप्रेस पे डिस्क्रिप्शन लिखी है वो तो लिखी होगी, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो तो कर दो। मेरे ख्याल से चाइना मेनलैंड मूनलैंड इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके नीचे हम लोग ये सारा काट देते हैं, बॉडी वोल्टेज दिस एंड दैट, जरूरत नहीं है इस चीज की। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है जी, अब नीचे फोटो शोटो आ गई, हम फोटोज एज इट इज रखना चाह रहे हैं। बहुत प्यारी फोटोज है जो अली एक्सप्रेस से ऑलरेडी दी हुई थी। और इमेजेस के लिए आप इधर इमेजेस सेक्शन यहाँ पे भी जा सकते हो और यहाँ पे जो आपको इमेज पसंद है वो वाली सिलेक्ट कर लो, जो आपको नहीं पसंद उसको रहने दो। मेरे ख्याल से ये वाली अच्छी है कलरफुल के लिए, ये भी कलरफुल के लिए है, बाकी ठीक है। मेरे ख्याल से एक दी ये भी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये बाय द वे आप ये डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस, ये इमेजेस, ये बाद में अपने शॉपिफाई के अंदर भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कैसे चेंज करना है वो बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप कर दो इधर शिपिंग इन्फो, बस ठीक है। ठीक है, इधर आप सेव कर दो। ठीक है, इधर कॉर्नर पे सेव है। उसके बाद यहाँ पे एक आएगा पुश टू स्टोर, पुश टू स्टोर दबा दो जी। ठीक है जी, ये आपका शॉपिफाई का स्टोर है, ये जो UIBCBWVA81 ये आपका शॉपिफाई का स्टोर है, इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, उसके अंदर आपने एक चीज सिलेक्ट करनी है, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, टिक। ऑल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, टिक। ये दो चीजें। उसके बाद नीचे यहां पे लिखा होगा पुश टू स्टोर्स, पुश टू स्टोर्स दबा दो। ये आपका ऐड हो रहा है, चेक करो, परसेंटेज बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ गई। आहा आहा आहा, डन। शॉपिफाई के अंदर हमारा प्रोडक्ट आ चुका है जी। हम लोग शॉपिफाई पे जाते हैं, सही है, हम यहां पे जाते हैं प्रोडक्ट्स पे और ये चेक करो, क्रिएटिव मून लैम्प फॉर बेडरूम बेड, ये एम्बियंस सब कुछ आ चुका है भाई। यहां पे आप अपनी मर्जी से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप चेंज कर सकते हो, प्राइसिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, वहां पे डीएसएर्स के अंदर हमारे पास डॉलर में दी हुई थी, जो प्राइस बन रही है 3.12 समथिंग डॉलर ऐसा कुछ बन रहा है। हमारा सिर्फ कलरफुल वेरिएंट है, हम लोग सिर्फ इसको चेक करेंगे। ये इस वक्त दिया हुआ है 2.59 डॉलर का, क्योंकि हम लोग रुपयों में जो है अपने स्टोर के अंदर दिखा रहे हैं। पहले देख लेते हैं 2.59 USD टू PKR कितना बनता है। ठीक है, 700 रुपए बनता है मेरे ख्याल से, कि क्योंकि इसके अंदर आपने शिपिंग चार्जेस ऐड करने हैं, उसके बाद 100 रोले और हो सकते हैं। मेरे ख्याल से यार ये जितनी प्यारी चीज है ना, ये 1800 की भी बिक जानी चाहिए। ठीक है जी, 1800 रुपए का हम लोगों ने डाल दिया, सेव। अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, ये ना हो कि अली एक्सप्रेस से आप $2 का उठाओ, शॉपिफाई पे आके आप $1 का बेच दो, ये तो लॉस कर रहे हो यार। जाहिर है, अगर आपने अली एक्सप्रेस से $2 की उठाई है तो आप अपने स्टोर पे $4-5 की बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। अब हम वापस आए हैं, ठीक है, 259 इन स्टॉक फॉर 3 वेरिएंट्स लिखा हुआ है, इसको हमें रिमूव करना है। इसके लिए हम यहाँ पे चेक दबाओ, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा बल्क एडिट, बल्क एडिट पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कॉलम्स, कॉलम्स पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा
ट्रैक क्वांटिटी को आप करो चेक, ठीक है। उसके बाद आप ये जो जितना आ रहा है ना, ये सब कुछ इसको कर दो अनचेक, ये तीनों को अनचेक कर दो, ठीक है। उसके बाद आप यहां से सेव कर दो। अब यहां पे हमारे पास इन्वेंट्री ऑफ हो गई है, ठीक है। बैक जाओ, ठीक है, और आप ये चेक कर दो इन्वेंट्री नॉट ट्रैक्ड। अच्छा, उसके बाद ना एक काम और करो, यहां पे जाओ, एक बार ना इसको दोबारा से देख लेना। ये ना हो कि कोई एडी एडी चीज जो है ना, वो ऑप्शन इधर उधर कोई मैसेज मुझसे डला हो। हमें वेरिएंट जो है ये वाले चाहिए नहीं थे, क्योंकि हमारे सिर्फ ये कलरफुल वाला था। हम इसको यहां से मोर एक्शन डिलीट वेरिएंट्स, हम इसको डिलीट कर दिया। हमारे पास सिर्फ कलरफुल लाइट रह गई। इसके अलावा देख लो, इमिटिंग लाइट कलरफुल ठीक हो गया, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है मेरे ख्याल से। सेव दबा दो, ए सेव प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो ये थी वीडियो कि आपने अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट विदाउट एनी हेडेक डीएसर्स के थ्रू अपने शॉपिफाई के अंदर प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। डन हो गया जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ शॉपिफाई बिल्डिंग अ स्टोर, ठीक है। अगला दिन शुरू हो गया और जब मैंने अपना स्टोर लॉगिन किया तो उसने मेरे से मांग लिया है प्लान कि आप अपना शॉपिफाई का प्लान खरीदो। छोटी सी फीस होती है जो आपको शॉपिफाई को पे करनी पड़ती है। सिलेक्ट अ प्लान में अगर हम लोग जाएं तो हमें ऑफर दे रहा है कि आपका पहला मंथ जो है वो $1 के अंदर होगा, जो एक अच्छी बात है। बेसिक प्लान में क्या है, शॉपिफाई वाले प्लान में क्या है, एडवांस प्लान में क्या है और प्लस में क्या है, ये आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ स्टार्ट ले रहे हो और आप कोई बहुत ही बड़ा कोई 200 इन्वेंट्री लोकेशन का कोई वर्ल्ड वाइड स्टोर का प्लान अगर आपका नहीं है तो चुप करके जो है ये आप बेसिक प्लान लो, सब कुछ है इसके अंदर। हम सिलेक्ट बेसिक पे चले जाते हैं। अब वैसे तो ये बेसिक प्लान है $25 का, लेकिन हमें पहले मंथ के लिए वो $1 का देगा, आपको भी पहले मंथ के लिए $1 का ही देगा। सब्सक्राइब पेमेंट मेथड आपने यहां पे लगा लेनी है, मैंने अपना ब्लर किया हुआ है, आपने अपनी पेमेंट मेथड लगानी है जैसे भी आप लगाना चाह रहे हो। और नीचे मैसेज आ गया है सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल, और हम लोग अपने स्टोर पे वापस आ चुके हैं। वापस हम लोग एक काम करते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर तुम लोग को याद होगा डोमेन की हमारी वेरिफिकेशन पेंडिंग थी, और इस वक्त तुम लोग देख सकते हो कि हमारा जो SSL पेंडिंग और वेरिफिकेशन जो आ रही है डोमेन की वो क्लियर हो चुकी है। अब हमारे स्टोर की डोमेन वेरीफाई हो गई है, हमने प्लान भी खरीद लिया है। अब जो ये वीडियो मेन जिस चीज के लिए बनाई गई है ना, वो है कि हम लोग अपने स्टोर की जो मेन सेटिंग्स हैं वो कर लें। तो आप लोग आज फटाफट इधर जनरल सेटिंग के अंदर, यहां पे आपको स्टोर डिटेल मिलेगा, यहां पे ये पेंसिल आइकन को क्लिक करो और यहां पे अपना स्टोर का नाम और स्टोर का फोन नंबर लिखो, ये जरूरी है। हम लोग का स्टोर का नाम है टाइट माल, फोन नंबर हम लोग डाल लेते हैं कंट्री कोड के साथ। तो हमने स्टोर का नाम लिख लिया, फोन नंबर लिख लिया, हमारी शॉप की ईमेल यहां पे दबा दो सेव। आगे आ जाओ, यहां पे हमने लिखना है, आगे आ जाओ आपके स्टोर का एड्रेस कहां पे है। अब जरूरी नहीं है कि आपका एड्रेस होना जरूरी है, आपको सिर्फ शॉपिफाई के लिए अपना एड्रेस लिखना है। ऑनलाइन स्टोर है तो एड्रेस तो कोई नहीं है, अपने इन्वेंट्री का एड्रेस लिख दो, कोई भी ऑफिस का एड्रेस लिख दो। लीगल बिजनेस नेम टाइट माल, कंट्री रीजन पाकिस्तान, एड्रेस अपना लिखो लाहौर, पोस्टल कोड लिखो, सेव। उसके बाद आ जाओ नीचे स्टोर डिफॉल्ट पे, यहां पे हमारी करेंसी इस वक्त हुई हुई है PKR पे, आपने भी अपनी PKR पे रखनी है अगर तो आपका माल और आपकी ऑडियंस पाकिस्तान से है। नहीं तो अगर आपका टारगेट US UK कनाडा बेचने का है तो फिर आप इधर चेंज स्टोर करेंसी से आप यहां से USD कर देना, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये कर देना लाजमी अगर तो आपका प्लान इंटरनेशनल जाने का है। फिलहाल हम प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान का ही, तो हम लोग इसको पाकिस्तान ही रहने देंगे। मैट्रिक सिस्टम ये किलोग्राम ही रहने देना। टाइम जोन ये देख लेना जहां पे आप बैठे हो वहां का टाइम जोन होना चाहिए। हम लोग पाकिस्तान में हैं तो हमने इस्लामाबाद कराची टाइम जोन कर लिया। नीचे आ जाओ, यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर आईडी, ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूं कि ये है क्या। जब आपका ऑर्डर आएगा ना तो आपका एक ऑर्डर नंबर होगा, बाय डिफॉल्ट ये आएगा 1001 1002 1003 करके आपका ऑर्डर आईडी आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई और नंबर हो तो आप यहां पे 2 लिखोगे, तो ये देखो यहां पे 21001 ये चेंज हो गया, तो आप उस हिसाब से यहां पे नंबर लिख सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसको रहने दो। नीचे आ जाओ, अगर आप नंबर चेंज करना चाह रहे हो तो ये ऑर्डर पे प्रीफिक्स सफिक्स लिख देना अपना। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर जिस तरह की अभी सेटिंग हुई है उसको एज इट इज रहने दो। इसके अलावा जनरल सेटिंग में इतना कुछ है नहीं, बस जनरल सेटिंग को जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे कर दो। अब आ जाओ नीचे प्लान पे, क्योंकि प्लान हम लोगों ने पहले से ले लिया था तो हम लोगों ने प्लान ले लिया है। इसके अलावा प्लान वाले सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। नीचे आ जाओ बिलिंग के अंदर, बिलिंग का भी ये आपका अपना सारा सिस्टम है, जो आपने शॉपिफाई के अंदर पेमेंटें की है, डोमेन खरीदी है, ठीक है, आपने आपका जो प्लान है ये सारा उसकी सिस्टम यहां पे दिया हुआ है। यूजर एंड परमिशन पे आ जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे आपका स्टोर बड़ा होता जाएगा जाहिर है आपको स्टाफ चाहिए होगा अपने स्टोर के लिए, ये यूजर एंड परमिशन के अंदर ऐड होगा। अब जो हम लोगों ने बेसिक प्लान लिया हुआ है उसके अंदर स्टाफ ऐड नहीं कर सकते, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा इस वाले प्लान के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे ऐड स्टाफ का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपने ईमेल डालनी है उस बंदे की जिसको आप स्टाफ बनाना चाहते हो, और नीचे उसको क्या टास्क देना चाहते हो उसकी भी आपको ऑप्शन आ जाएगी। स्क्रीनशॉट में डाल देता हूं, कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगी। यहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने डाल दिया स्टाफ का जिसको आप ऐड करना चाह रहे हो, यहां पे आपने उसकी ईमेल डाल दी और आप उसको कौन से टास्क देना चाह रहे हो वो आपने उसको डाल देना है। अगर आप चाहते हो कि वो सारा आपका हैंडल करे तो इधर सिलेक्ट ऑल परमिशन पे दबा दिया। अब आते हैं नीचे वाले ऑप्शन में जो कि है पेमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के देख रहे हो तो ये पेमेंट सेक्शन आपको कुछ और नजर आएगा, अगर आप बाहर के मुल्क बैठ के देख रहे हो तो ये पेमेंट सेक्शन कुछ और नजर आएगा। फिर भी मैं आपको लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं, ये आपने सेटअप करना ही करना है लाजमी स्टोर लाइव करने से पहले। पेमेंट प्रोवाइडर, ये जो कस्टमर आपको जिस मेथड से पेमेंट करेगा ये सारा वहां पे ये वो सिस्टम है, चूज अ प्रोवाइडर। अब अगर आप देखना चाहते हो कि पाकिस्तान के अंदर कौन से पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, आपने करना कुछ भी नहीं है, गूगल पे जाओ, शॉपिफाई पेमेंट प्रोवाइडर,
या जिस भी कंट्री में बैठे हो आप यहाँ पे चले जाओ, पहले लिंक पे जाओ, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट प्रोवाइडर इंटीग्रेशन, नीचे जाओ, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सर्च कर लेनी है जो कि हमारी है पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान सर्च करोगे तो ये नीचे जितनी भी है ये पाकिस्तान के अंदर ये वो पेमेंट मेथड है जो काम करते हैं। अच्छा, अब मशवरा क्या है, अगर आप ज्यादा इंटरनेशनल जाना चाहते हो, एडन पेमेंट, ये एशिया बिल पेमेंट, ये ठीक है क्योंकि इनके पास कार्ड के ज्यादा ऑप्शन है, अमेरिकन एक्सप्रेस और ये सब इनके पास अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली कार्ड्स आते हैं वो वीजा मास्टर कार्ड के ही आते हैं। अगर आपका स्टोर पाकिस्तान तक ही आप चाहते हो ऑपरेट हो तो ये पेयोनीर चेकआउट नेटिव कार्ड बोथ है। आप इधर जाओ और इस पेमेंट मेथड को यहां से कर दो इंस्टॉल। आपके पास इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा, आप नीचे इंस्टॉल दबा दो। तो अभी यहां पे आ रहा है यू आर नॉट एक्सेप्टिंग पेमेंट विद पेयोनीर चेकआउट नेटिव कार्ड। आप चुप करके जाओ इधर मैनेज अकाउंट पे। मैनेज अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहां पे पेयोनीर का अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। हम फटाफट चले जाते हैं, जो रजिस्टर लिखा हुआ है रजिस्टर पे जाओ, यहां पे जी अपनी डिटेल वगैरह डालो, अपनी ईमेल डाल दो shop.tightmal@gmail.com। डू यू सेल इंटरनेशनली फ्रॉम योर वेबसाइट? कोई मसला नहीं, यस नो। जो आप इंटरनेशनल सेल करते हो तो ठीक है, नहीं तो नो कर दो। पाकिस्तान बिजनेस हेडक्वार्टर, इसको आप सेलेक्ट कर दो, नो आई डोंट वांट टू रिसीव ब्ला ब्ला ब्ला, सबमिट। थैंक्स, प्लीज कंटिन्यू टू रजिस्टर व्हाइल आवर सेल विल कॉन्टैक्ट यू इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। अब हम 48 घंटे जाया नहीं करेंगे, आपका पेयोनीर का अकाउंट यहां पे सेट हो जाएगा। आपका जब अकाउंट बन जाएगा आपको खुद ही यहाँ पे सबको ये एक्टिवेट की बेसिकली ऑप्शन जो है ना आपके पास आ जाएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेयोनीर अगर आपको अकाउंट नहीं देता तो आप पे मोब पे आ जाओ या किसी भी पेमेंट गेटवे पे आ जाओ जिसका अकाउंट आपका सही से बन जाए। जिस तरह ये पे मोब है आप इसका लगा लो। ये पेमेंट गेटवेज होते हैं जो आपको कस्टमर को अलाउ करता है कि वो अपना वीजा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड से पेमेंट जो है वो आपके स्टोर के अंदर कार्ड मार के कर सके। नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं सपोर्टेड पेमेंट मेथड। ये भी क्योंकि आप अपना प्रोवाइडर लगा चुके होगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफर और इजी पैसा, जायज कैश कहां से लगाना है वो मैं आपको बताता हूं। वो है इधर मैनुअल पेमेंट मेथड। मैनुअल पेमेंट मेथड पे आओ, यहां पे सबसे पहले तो आप सिलेक्ट कर दो कैश ऑन डिलीवरी। यहां पे कोई डिटेल डालना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह डालनी है कि रिफंड नहीं है, ऐसा कुछ डिटेल लिख लो। ये हो गया आपका कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट। अब आ जाओ बैंक ट्रांसफर पे। आपने इधर चले जाना है बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पे आपने लिखना है, यहां पे आपने डिटेल ये लिखनी है, अपना अकाउंट टाइटल डालना है, अपना बैंक डालना है कि HBL है, अल्फला है, जो मर्जी है, अकाउंट नंबर आपने अपना डाल देना है, IBAN नंबर आपने अपना डाल देना है, ब्रांच अपनी आपकी कौन सी है ये डाल देना है और स्विफ्ट कोड अपना डाल देना है। अगर आपके पास ये डिटेल नहीं है तो आप सबसे पहले जाकर अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ। बैंक अकाउंट खुल गया और आपको ये स्विफ्ट कोड और अपना अकाउंट नंबर नहीं पता, आप अपने बैंक की ऐप से देख सकते हो या अपने बैंकर को कॉल करके या ब्रांच पे जाके उससे कह दो कि यार मुझे ये डिटेल दे दे सारी। स्विफ्ट कोड भी आपने डालना है। नीचे आप पेमेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर कि आप पेमेंट किस तरह से वेरीफाई करना चाह रहे हो ये लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेंड पेमेंट एंड सेंड स्क्रीनशॉट वाया ईमेल info@shoptightmal.com। जब वो कस्टमर आपके बैंक पे पैसे सेंड कर देगा तो वो आप ये कहना चाह रहे हो कि अपना info@shoptightmal.com पे आप ईमेल करके उसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर दो कि आपने पेमेंट कर दी है, ताकि आप उसको वेरीफाई कर सको और उसका ऑर्डर डिस्पैच कर दो। एक्टिवेट बैंक डिपॉजिट, या आपका बैंक ट्रांसफर भी ऐड हो गया। अब आते हैं मैनुअल पेमेंट पे। इजी पैसा, जायज कैश की बात कर रहा हूं। क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड पे जाते हैं हम। यहां पे हम लिख दिए इजी पैसा /जैज कैश। ठीक है जी। इसी तरह जिस तरह हमने बैंक की डिटेल लिखी थी वही उसी तरह आपने अकाउंट टाइटल, लेकिन इजी पैसा की यहां पे आपका फोन नंबर वगैरह आएगा, इजी पैसा नंबर आएगा, जैज कैश नंबर आएगा। ये तो मैंने बैंक डिटेल इसलिए लिखी है ताकि आपको पता लग जाए कि यहां पे आपने डिटेलें डालनी है। पेमेंट इंस्ट्रक्शन आपने वही डालनी है कि आप अपना इजी पैसा जैज कैश से पेमेंट करके जो स्क्रीनशॉट है वो info@shoptightmal या जो भी आपकी बिजनेस ईमेल है वहां पे भेज दो। सेव, ये आपका इजी पैसा जैज कैश भी ऐड हो गया। तो पेमेंट ऑप्शन के अंदर इतना ही है। अब आ जाओ चेकआउट ऑप्शन के अंदर। चेकआउट के अंदर यहां पे जो हमारे पास पहली ऑप्शन है वो है कि फोन नंबर और ईमेल के आपका जो कस्टमर है उसको उसके ऑर्डर की नोटिफिकेशन कैसे मिले, फोन से मिले या ईमेल से मिले। मेनली आप इसको ईमेल कर दो। अगर आप चाहते हो कि उसके फोन नंबर भी टिंग टिंग हो तो आप फोन नंबर कर दो, कोई मसला नहीं, मैं ईमेल ही रखता हूं। फिर आ जाओ नीचे कस्टमर इन्फॉर्मेशन पे कि आपका कस्टमर कौन सी इन्फॉर्मेशन डाले, अपना नाम डाले, कंपनी नेम मत इनको डोंट इंक्लूड कर देना, एड्रेस डाले अपना लाजमी रिकमेंडेड, क्योंकि एड्रेस नहीं डालेगा तो उसको माल कैसे मिलेगा, शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर आप इसको रिक्वायर्ड कर दो। एड्रेस लाइन 2 जो है ये बस एक एड्रेस के नीचे एक और लाइन होती है, वहां पे मजीद डिटेल आपको एड्रेस की डिटेल डालने के लिए फिर भी आपकी वेबसाइट पे होगा, वो आप बेफिक्र हो जाओ, इस पे कंफ्यूज ना हो जाना, जैसा है वैसे ही रहने दो। नीचे आते हैं मार्केटिंग ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि आपके कस्टमर को आपके एड्स की ईमेल, अक्सर आपको नोटिफिकेशन SMS आया था कि जी फलाने स्टोर पे सेल लगी है, दिस एंड दैट, वो आप देना चाहते हो, ईमेल के थ्रू देना चाहते हो तो ईमेल सेलेक्ट कर दो। प्री सिलेक्टेड का मतलब ये है कि आपके कस्टमर के पास ऑप्शन हो कि यार वो नहीं चाहता कि उसको ईमेल आए, तो आप प्री सिलेक्ट दबा दो। अगर आप SMS के साथ भी उसको देना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे SMS का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर नाउ ईमेल ठीक है। नीचे आ जाओ टिपिंग का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कस्टमर से टिपें भी कलेक्ट करनी है, मैं नहीं चाहता कि आप इसको सिलेक्ट करो, नीचे आ जाओ। एड्रेस कलेक्शन प्रेफरेंसेस के अंदर आप इसको अलाउ शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस टू बी डिफरेंट, इसी को रखे रहने दो और ये वैलिडेट शिपिंग एड्रेस को चेक कर दो, बाकी इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, सेव, बस चेकआउट पे भी हो गया। अब आ जाओ आप कस्टमर अकाउंट पे। ये है अगर आप चाहते हो कि यार आपका कस्टमर जो है कुछ चीज खरीदने से पहले अकाउंट बनाए, मैं नहीं आपको रिकमेंड करता कि अगर आपका नया नया स्टोर है तो आप ये कस्टमर अकाउंट्स वगैरह बनवाओ,
आप इसको एज इट इज ऑफ रहने दो, तो आप इसको चुप करके यहां से ऑफ कर दो। स्टोर क्रेडिट इसको भी ऑफ कर दो, तो ये आपका कस्टमर अकाउंट डिसेबल हो गया। नीचे आ जाओ शिपिंग एंड डिलीवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस पूरे मेन्यू के अंदर तीन चीजें जो कि है शिपिंग एंड डिलीवरी, पेमेंट्स और मार्केट्स, ये तीन चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर सेटिंग है। पेमेंट्स के अंदर आपने पेमेंट गेटवे लगाना होता है, इजी पैसा, जायज कैश, बैंक ट्रांसफर, ये सारी पेमेंटें शिमेंटें जो है वो इसके अंदर एंटर होती हैं। तो ये थोड़ी लंबी डिटेल है। शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर आपका कोरियर सर्विस और ये सारा जो है चक्कर मक्कर है, और मार्केट्स का भी काफी हद तक सिमिलर है। ये तीन चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अलग से समझाऊंगा, क्योंकि ये मेन सेटिंग है। बाकी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा देता हूं। अच्छा, पेमेंट का मैंने आप लोगों को अगली वीडियो में समझाना है, शिपिंग का मैंने आपको अगली वीडियो में समझाना है, मार्केट्स का मैंने आपको अगली वीडियो में समझाना है। नीचे आ जाओ, अब इस पे आ जाओ टैक्सेस एंड ड्यूटीज के अंदर। अब इसका क्या सीन है कि अगर तो आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हो और आप बहुत ज्यादा अभी प्रॉफिट नहीं कमा रहे, अच्छा प्रॉफिट लाख लाख तक कर रहे हो, ठीक है, कोई इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट करोड़ों में होना शुरू हो जाती है, फिर आप, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ये आपका सिलेक्ट होगा। अब पाकिस्तान के अंदर डिफॉल्ट टैक्स रेट है 16, ठीक है, ये पहले से यहां पे 16 होगा। ये आपको तभी देखना है जब आपकी सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर साल जो है आपको टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती है। आपके पास जितने पैसे पड़े हैं, जो एसेट्स हैं आपके पास, वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो ये उन चक्कर मक्कर के लिए ये आपको यहां पे वैल्यू सेट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के आपके ई कॉमर्स के प्रॉफिट के अंदर कितना % टैक्स लग रहा है। तो वो ये सारा चक्कर मक्कर है अभी, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कोई अरबों नहीं कमा रहे, तो फिलहाल इसको छोड़ दो। उसके बाद आ गई हमारे पास लोकेशन की ऑप्शन, इसको भी एज इट इज जैसे है वैसे ही रहने दो। नीचे आ जाओ एप्स एंड सेल चैनल के अंदर, फिलहाल के लिए आपको जो ऑलरेडी है वैसे ही रहने दो। नीचे आ जाओ, हमारे पास है डोमेन, इसका मैं तुम लोगों को समझा चुका हूं, हम लोग डोमेन अपनी खरीद चुके हैं, हमारी वेरीफाई भी हो गई है। नीचे आ जाओ कस्टमर इवेंट्स के अंदर, यहां पे भी कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। नीचे आ जाओ नोटिफिकेशन, ये आपकी नोटिफिकेशन है कि आपको आपके स्टोर की नोटिफिकेशन कहां कहां पे आया करेगी। कस्टमर नोटिफिकेशन, जो आपका कस्टमर जो है वो ऑर्डर लेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, और ये सब कुछ जो है चक्कर मक्कर ये सारा यहां पे है। सो बेसिकली अगर आप चाहते हो आपको हर चीज की नोटिफिकेशन आए, ऊपर मैसेज आए कि ये ऑर्डर हो गया है, ये रिटर्न ये हो गया है, ये फलाने ने ये मैसेज भेजा है, फलाने ने ये ईमेल भेजा है, तो आप ये नोटिफिकेशन के अंदर वो सारी सेटिंग कर सकते हो। नीचे आ जाओ कस्टम डाटा, इसके अंदर भी कुछ भी मैटर नहीं करता, आप इसको टोटली मिस करा दो। नीचे आ जाओ लैंग्वेजेस, ये आपकी लैंग्वेज है जो आप स्टोर की लैंग्वेज रखना चाह रहे हो, हमारी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, हम ऐसे ही रहने देंगे। नीचे आ जाओ कस्टमर प्राइवेसी, ये भी फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाद में अगर आपने कोई कुकी बैनर प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह लगानी है तो ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आ जाओ पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका मैं आप लोगों को समझा देता हूं। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, अगर आपका जो कस्टमर है उसने कहीं रिटर्न करवानी हो और रिफंड करवानी है तो उसकी पॉलिसी क्या है? क्या उसको पूरा रिफंड मिलेगा, क्या उसको 50% रिफंड मिलेगा, या उसको रिफंड मिलेगा ही नहीं, रिटर्न पॉलिसी ही नहीं है? वो आपने यहां पे सेट करनी है। रिटर्न पॉलिसी, यहां पे जाओ, नो पॉलिसी सेट, इसको क्लिक करो और यहां पे कहो नो रिटर्न, या आगे आप अपनी डिटेल लिख दो कि यार रिटर्न पॉलिसी क्या है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप चैट जीपीटी पे जाओ और आप यहां पे लिखो राइट मी अ रिटर्न पॉलिसी फॉर माय शॉपिफाई स्टोर सेइंग there is no return policy except for in case of damage, कि जब तक आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं है तब आपकी रिटर्न हो सकती है, इसके अलावा आपकी कोई रिटर्न नहीं हो सकती। अब ये आपको एक पूरी की पूरी रिटर्न पॉलिसी इसने लिख के दे दी है, यही आपने उठा के कॉपी पेस्ट करके इधर लगा देना है। इसमें अपनी मर्जी से चेंजेस कर लेना, क्योंकि ये तो चैटजीपीटी ने लिखा है। ऐड, यहाँ पे हम अपना स्टोर नेम लिख देते हैं, टाइट माल, एक बार पढ़ लेना, ये ना हो गया एमी अन्य वाला लगा दो। वी डू नॉट एक्सेप्ट रिटर्न और एक्सचेंज फॉर द प्रोडक्ट वंस दे हैव बीन परचेज्ड, ये सारा उसने A to Z लिख दिया है। हाउ टू कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ, ये कॉन्टैक्ट मेथड यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख दो या फोन नंबर लिख दो, पब्लिश। इसी तरह टर्म्स ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी क्या है। अब फॉर एग्जांपल शिपिंग पॉलिसी के अंदर आप लिखना चाह रहे हो कि भाई आपका ऑर्डर जो है 1 से 2 वीक्स तक आपको मिलेगा, या जो भी है चैटजीपीटी से लिखवा लो कि शिपिंग पॉलिसी क्या लिखनी है, जो आप रखना चाह रहे हो वो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये है पॉलिसीज। तो ये था शॉपिफाई के मेन सेटिंग्स की वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चेक करना है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि पेमेंट्स, शिपिंग एंड डिलीवरी और मार्केट्स, ये तीन चीजें हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, ये वो वीडियो है जहां पे मैं तुम लोगों को कह रहा था कि जो कोरियर कंपनी कैसे कनेक्ट करनी है लोकल ई कॉमर्स के अंदर या प्राइवेट लेवल के अंदर, अगर आप ड्रॉप शिप नहीं कर रहे तो आपने पाकिस्तानियों के लिए पेमेंट का मेथड और गेट वगैरह कैसे लगाना है। तो ये वो वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो ड्रॉप शिप नहीं कर रहे और उनका अपना माल है जो उनके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है या फिर उनके घर पे पड़ा हुआ है, ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि कुछ मिस ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका ट्यूटोरियल जो है हमारे साथ 7 भाई हैं, वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो इसमें 10 टाइम्स एक्सपर्ट हैं और वो काम ही बेसिकली ये करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, आज हमारे पास एक स्टोर है टाइट मॉल के नाम से, और ये बिल्कुल फ्रेश स्टोर है, न्यू स्टोर है, जिसमें ऑलरेडी इससे पहले कोई पेमेंट मेथड या कोई कोरियर पार्टनर इसके साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इसका प्रोसेस बताऊंगा कि हम लोग
कोरियर पार्टनर को किस तरह अटैच कर सकते हैं, उनके पोर्टल की हम किस तरह अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं, बाद में API को किस तरह हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम लोग फिर इस तरह पेमेंट मेथड मैनुअली और बाय API और बाय प्लेटफॉर्म हम लोग मर्चेंट गेटवे के थ्रू किस तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इस तरह आपका शॉपिफाई का आपके सामने स्टोर आ जाएगा। आपने सबसे पहले आ जाना सेटिंग्स में और आपने अपनी आके मार्केट को चेक कर लेना है। आप मार्केट पाकिस्तान में, ये अभी हम सिर्फ लोकल पेमेंट प्रोवाइडर और लोकल हमारे कोरियर पार्टनर के साथ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अगर आपका इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल का भी सेम मेथड यही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसमें। अच्छा, मेक श्योर ये आपका पाकिस्तान सिलेक्ट हो। और इसके बाद पेमेंट मेथड्स में आपको दिखा देता हूँ। इस पर अभी हमने मैनुअल ही पेमेंट मेथड ऐड किए हैं, जिसमें हमारे पास बैंक डिपॉजिट है, कैश ऑन डिलीवरी है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है। इस पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये हमारे पास इस वक्त चेकआउट पे किस तरह शो हो रहे होंगे। हम अपना शॉपिफाई को स्टोर को ओपन कर लेते हैं जो हमारा वेब प्रीव्यू है। उसके बाद हम कोई भी एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके देख लेते हैं। चेकआउट बाय इट नाउ पे चले जाते हैं। इस तरह आपके सामने ये पूरा पेज आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पेमेंट लोकल पेमेंट मेथड है, मतलब कि हमने मैनुअली इंटीग्रेट किए हुए, खुद से हमने टाइप किए हुए। आप इसको खुद से भी टाइप कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं इसके पेमेंट्स में जाके। जिस तरह यहाँ पर आपको ये हमने इजी पैसा जैज़ कैश की ऑप्शन रखी हुई है, तो यहाँ पर आप अकाउंट डिटेल्स और पेमेंट इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं कि सेंड पेमेंट एंड सेंड स्क्रीनशॉट विया ईमेल। तो तभी आप उसका, जब आपको पेमेंट रिसीव हो गई होगी तब आप उसका ऑर्डर प्रोसेस कर लेंगे और डिलीवरी की तरफ उसको मूव ऑन करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया चेकआउट वाला। हम लोग स्टार्ट लेते हैं पहले तो कोरियर पार्टनर की तरफ। आज जो हम कोरियर पार्टनर यूज़ करें वो है हमारे पास लेपर्ड कोरियर। हमारा अकाउंट इस पे ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम अकाउंट ओपनिंग का पहले आपको प्रोसीजर दिखाते हैं सारा, फिर लॉगिन करके फिर उसको इंटीग्रेट करके दिखाएंगे साथ साथ। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग में आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इस तरह एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है कि मर्चेंट नेम, जो आपका शॉपिफाई की जो आपका नेम होगा, आपकी वेबसाइट का नेम होगा, आपने वो ऐड कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन नेम की, जिसके नेम पे अकाउंट बनेगा, हम लोग यहाँ पर नेम भी ऐड कर लेते हैं। और आपने अपना पर्सन का डेजिग्नेशन भी ऐड करना है कि जिसका आप नेम ऐड करें। आप अपना खुद का करें तो आप क्या है, आप यहाँ पर CEO भी लिख सकते हैं या फाउंडर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी एक ईमेल दे देनी है जिसपे आपको सारी ईमेल्स आएंगी। आपका अकाउंट भी उसी ईमेल पे ओपन होगा। आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, टेलीफोन नंबर है तो कोई इशू नहीं है, वो आप स्किप भी करवा सकते हैं। ब्रांच ऑफिस, आपका ब्रांच का एड्रेस किधर आ रहा होगा, आप लाहौर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जिस शहर से आप वहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री आपकी पाकिस्तान ही रहेगी। सिटी में आप लाहौर ऐड कर दें। यहाँ पर कंपनी का आपका एड्रेस, मतलब कि ये वो वाला एड्रेस होगा कि जहाँ से कोई भी आपके पार्सल्स कोरियर पार्टनर वो पिक करेगा। आप यहाँ पर एड्रेस अपना डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस डिस्क्रिप्शन आपने ये लाजमी मेंशन करनी है कि आपकी प्रोडक्ट की नीश क्या है और आपका बिजनेस क्या है, आपके पर मंथ आपके कितने ऑर्डर आते हैं, आपने ये सारी चीज़ें ना एक छोटा सा आपने डिटेल में इसको मेंशन करके आपने यहाँ पर लिखना है। कमेंट्स में आप लोग डाल सकते हैं कि मतलब कि आप अर्जेंटली अगर रब्ता करना चाह रहे हैं इनसे, या कोई एजेंसी में आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं इस चीज़ को। और बेस्ट टाइम फॉर कांटेक्ट में आपने अपना टाइम डालना है कि जब आपसे कोई लेपर्ड का कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो आपसे रब्ता करे, ठीक है, आपने वहाँ पर अपना टाइम डाल देना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लिख देता हूँ 11, ठीक है, 11:05 AM से लेके मुझे 2 PM तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन आ जाएगी ग्रीन टिक की, और आपकी ये वाली ईमेल लेपर्ड वालों के पास चली जाएगी, कोरियर वालों के पास, और वो फिर आपसे रब्ता करेंगे और मजीद डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट फॉर्म। अब बाद के क्या प्रोसीजर होंगे? बाद में ये होंगे कि लेपर्ड का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे कोई रब्ता करेगा और आपसे प्रॉपर डिटेल मांगेगा। एक आपको छोटा सा फॉर्म फिल करने को देगा। फॉर्म वो इस तरह होगा कि आपको व्हाट्सएप पे भेज देगा या आपको ईमेल पे भेज देगा कि आप इसको फिल करके दे दें, जिसमें आपने अपने CEO की डिटेल, आपका NTN नंबर अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना ID कार्ड का नंबर भी देख सकते हैं। और आपने कॉन्टैक्ट पर्सन का आपने उसको एड्रेस देना है, नेम देना है कि जब भी राइडर आपका सामान आपसे पिक करने आएगा तो वो उसी नंबर पर रब्ता करेगा। वो कोई आपका CS नंबर होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स होंगी और बस यही है, और आपका अकाउंट फिर ओपन हो जाएगा। फॉर्म आप उनको फिल करके दे देंगे। सेकंड स्टेप पे ये होगा, जो आपका बैंक वेरिफिकेशन के लिए आपको लेपर्ड्स वाले, ये कोरियर वाले कोई भी एक ईमेल भेजेंगे कि आपकी वेरिफिकेशन करनी है। वो आपने सिर्फ ईमेल के रिप्लाई पे कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने वो सबमिट कर दें, और आपने अपनी जो आपकी बैंक अकाउंट होगा आपने उसकी चेक की फ्रंट की कॉपी, आपने अपनी ID कार्ड्स की कॉपी, बस आपने यही देनी है, और अदरवाइज बाकी आपका सब कुछ ओके होगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक अकाउंट लॉगिन भी करके दिखा दे रहा हूँ जो हमने अभी रिसेंटली। अच्छा, इसी तरह आपके पास आ जाएगी यूजर ID आपको मिलेगी, और आपके पास आपका पासवर्ड मिलेगा जो लेपर्ड आपको ईमेल करेगा। वो आपको ईमेल में आपको मिल जाएगा जब आपका फाइनल अकाउंट प्रोसेस और ये पूरे जितने भी स्टेप्स होंगे वो कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। यूजर ID में आ जाते हैं। आपने पासवर्ड और अपना यूजर ID लगा दी, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये आपके सामने एक ई-कॉम का पूरा पोर्टल लिंक का खुल गया, ठीक है। इसमें आप मैनेज शिपर कर सकते हैं और मैनेज कंसाइनी, मैनेज बुकिंग, मैनेज चेक्स। मैनेज चेक
क्या होगा कि आपको जो पेमेंट क्लियर हो रही होगी वहाँ आपको यहाँ पर ही सारी ऑप्शंस आ रही होंगी कि आपकी इतनी डेट से लेके इतने तक के जो पार्सल्स थे उनकी पेमेंट लेपर्ड्स ने आपके जो आपने उनको बैंक प्रोवाइड किया था बैंक अकाउंट वो आपको भिजवा दी गई है उसमें। ठीक है, सपोर्ट टिकट रिपोर्ट मैनेजर में आप देख सकते हैं कि कैंसिल शिपमेंट्स कितनी होगी, रिटर्न पेंडिंग और पेंडिंग पेमेंट्स क्या है, आपकी इनवाइस रिपोर्ट क्या है, समरी टोटल रिपोर्ट क्या है कि कितने ऑर्डर्स डिलीवर हो गए, कितने ऑर्डर इन प्रोसेस में हैं, कितने ऑर्डर पेंडिंग में हैं, कितने ऑर्डर आपके रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है, ये वन बाय वन बताता हूँ। मैंने शिपर में आ जाएंगे जो आपका शॉपिफाई पे ऑर्डर आया होगा, सारी बात है वो रैंडम कोई बंदा होगा जिसने ऑर्डर आके किया होगा इस पे। अब जब उसने ऑर्डर किया होगा तो वो एक शिपर होगा और वो प्रॉपर उसमें डिटेल्स वगैरह दे रहा होगा आपको। ठीक है, अब वो शिपर कौन होंगे, शिपर हम लोग होंगे। अब वो जो कंसाइनी होगा, कंसाइनी की डिटेल्स को आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ऐड शिपर ऐड कर सकते हैं जिसमें आपका नेम आ सकता है, शिपर की ईमेल आ सकती है, शिपर की फ़ोन नंबर आ सकता है, एरिया आ सकता है, सिटी, शिपर की CNIC, तो ये इजीली हो जाएगा। लेकिन ये हमारा भी अकाउंट ओपन है, हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे शॉपिफाई से, तो हमें इसको फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा वो ऑटो इंटीग्रेट हुआ होगा कि जब हमने लेपर्ड्स को जो डिटेल्स दी होंगी वो ऑटो वहाँ पर हमारी फिल हो रही होंगी। हम सबसे पहले आ जाते हैं API सेटिंग्स में। API सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा API प्लगइन्स में, जिसमें मजेंटो है, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई URL है। हम शॉपिफाई को ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम शॉपिफाई पे हमारा स्टोर है टाइट मॉल, और इसके बाद हमने शॉपिफाई का URL देना है जो आपका होगा। ठीक है, आपने इस तरह आपका ये admin.shopify.com स्टोर, या आपका इसी तरह आपकी आईडी आ रही होगी स्टोर पे, आपने उनको प्रोसीड करना है और आपने इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर ये आपकी लेपर्ड का प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है आपकी शॉपिफाई में। जैसे ये इंस्टॉल होगा हमने क्या करना है कि हम इसको पहले पिन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग्स पे ले आया है कि कह रहा है कि ऐड योर लेपर्ड कोरियर इंटीग्रेशन क्रेडेंशियल। तो यहाँ से हमें मिलेंगे, हमने यहाँ पर आ जाना API मैनेजमेंट पे। अब पहले हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम देना है। अब ये कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट फ़ोन, कॉन्टैक्ट ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये क्या है, ये वो है कि जो जिस बंदे को ये पार्सल रिसीव होगा आपका, वहाँ पर ये डिटेल्स उसको वहाँ पर शो हो रही होंगी। मतलब कि कॉन्टैक्ट नेम में हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं कि टाइट मॉल। ठीक है, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर आपका होगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को भी पार्सल में कोई भी प्रॉब्लम है या उसने रिटर्न करना, तो वो आपसे इस नंबर पर रब्ता करेगा। जो आपकी CN स्लिप प्रिंट होगी वो इसी डिटेल्स पे हुई होंगी। आपने यहाँ पर अपना नंबर डाल देना, कॉन्टैक्ट ईमेल डाल देना जो आपका स्टोर का होगा, store@ कॉन्टैक्ट का या contact@, आपने इस तरह अपनी ईमेल डाल लेनी है। आपका डिफ़ॉल्ट एड्रेस जो होगा, जो आपका पिकअप एड्रेस होगा, जहाँ से आपका ये कोरियर पार्टनर वाले आपका पार्सल आपका पिक करके लेके जाएंगे। आपने अपनी सिटी डाल देनी है, आपकी सिटी क्या है, हम लाहौर से, तो हम लाहौर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रैंडम में नंबर डाल देता हूँ ताकि मैं प्रॉपर API को इंटीग्रेट करके दिखा दूँ आपको। कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है, आपका डिफ़ॉल्ट एड्रेस आ जाएगा जो आपका शिपर एड्रेस होगा शिपर का। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास लेपर्ड्स कोरियर की सेटिंग आ जाती है, API की और पासवर्ड और शिपर की सिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हमने API की कहाँ से लेनी है, हम आ जाएंगे API मैनेजमेंट में। हमने यहाँ पर हमें API की ऑप्शन मिली, हमने जनरेट की के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमें ये API की मिल गई, हमने इसको कॉपी करना है और API की में आके हमने इसको पेस्ट कर देना है। अब वो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड भी हमें यहाँ पर खुद से क्रिएट करना है आपकी अपनी API का। ठीक है, हम इसको पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पासवर्ड क्रिएट किया, फिर इसी पासवर्ड को हमने कंफर्म करना है। ठीक है, और जैसे ही आप ये इस पासवर्ड को बना लेंगे, आपने इस पर यहाँ पर अपडेट कर देना है इसको। ठीक है, ये सबमिट। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड सेव हो गया। हमने यहाँ से पासवर्ड को कॉपी किया और पासवर्ड पे हमने पेस्ट कर दिया। शिपर की सिटी अगेन हमारी होगी लाहौर, अब से मैंने जिस तरह आपको फर्स्ट में बताया। अच्छा, मिनिमम वेट इन ग्राम्स, हम मोस्टली हर कोरियर पार्टनर से बाय डिफ़ॉल्ट होता है 100 ग्राम पे। ठीक है, हमने इसको टिक कर देना है और डेट्स इट, हमने इसको सेव कर दिया। ये हमारी लेपर्ड कोरियर की अब तक की पेमेंट कोरियर इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा ये पोर्टल बिल्कुल यूज़फुल है। ऑर्डर्स, फुलफिल, डिस्पैच, जनरेट, लोड शीट, इस पे सारी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब मैं एक टेस्ट के तौर पे एक ऑर्डर भी करता हूँ ताकि मैं आपको साथ साथ समझा दूँ। एक ये पर्स को हम पकड़ लेते हैं, बाइट नाउ, यहाँ पर हम डिटेल्स फिल कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक ऑर्डर जनरेट हो जाए। ठीक है, मैंने कोई भी डाल दिया। कैश ऑन डिलीवरी, बैंक डिपॉजिट, ये हमारा मैनुअल है। इसको आगे हम जो हमारा पेमेंट का जो हमारा होगा प्रोवाइडर, हम उसके साथ भी इंटीग्रेट करके दिखाएंगे। हम कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं इसको। कंप्लीट ऑर्डर पे हमने क्लिक किया, यहाँ ईमेल मांग रहे हैं, ईमेल भी हम दे देते हैं इसको। सिर्फ ये टेस्ट ऑर्डर हम अभी इसको प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट, ये हमारा एक ऑर्डर प्लेस हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे। हम ऑर्डर्स के सेक्शन में आए, हमारे पास ये एक ऑर्डर जनरेट हो गया टेस्ट के तौर पे। हमने जैसे ही इस ऑर्डर को कंफर्म कर लेना है, हमने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से 3 डॉट्स पे आना है और हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक ऐप्स आ रही हैं
ऐप्स में आ रहा है बल्क बुक फ्रॉम LCS, ये लेपर्ड कोरियर का है। पहले ये होता था जब ये हमारी इंटीग्रेशन नहीं होती थी तो हर पार्सल जो भी लोग ऑर्डर करते थे उनका नाम, ईमेल, एड्रेस और उस ऑर्डर में क्या है, लोग प्रॉपर ये लेपर्ड के पोर्टल में जाके मैनुअली एक एक चीज़ को कर रहे होते थे। तो अब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो चुकी है। हम 3 डॉट्स पे जाएंगे हमने, और आपके ये खाली एक ऑर्डर के लिए नहीं है, आपके 5 दिन में ऑर्डर आए हुए हैं, 10 आए हुए हैं, 100 आए हुए हैं, तो आपने सबको सिलेक्ट करके उनकी बुकिंग किस तरह डालनी है। इस तरह बल्क बुक फ्रॉम LCS आपने इस पर क्लिक कर देना है। हमारी बैक एंड पे सेटिंग्स में जो हमारी इंटीग्रेशन थी वो डन हो चुकी थी। हमारा ये लाहौर सिटी उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया, फ़ोन नंबर और जो जिसने ऑर्डर किया ये उसका नाम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये उसकी अमाउंट आ रही है, वेट इन ग्राम्स। आपकी ग्राम्स वो तब कैप्चर करेगा जो आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में उस प्रोडक्ट का वेट डाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट सर्विस टाइप। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हो जाती हैं, ओवरनाइट, डिटेन और ओवरलैंड। हम जितने भी पार्सल बुक करते हैं ज़्यादातर ओवरनाइट पे करते हैं। डिटेन में तकरीबन 5 kg तक के होते हैं और ओवरलैंड के, इन तीनों चीज़ों के रेट सारे डिफरेंट हैं। जब आप लेपर्ड्स के साथ आपका अकाउंट वगैरह ओपन हो रहा होगा, आपका एग्रीमेंट हो रहा होगा, तो वहाँ पर आपके सामने रेट सारे होंगे। तो हम इसको ओवरनाइट सेलेक्ट करेंगे और हम लोग जनरेट CN पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम जनरेट CN पे क्लिक कर देंगे ये बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया और हम लोग आ जाएंगे अपने यहाँ पर मैनेज बुकिंग में। लेपर्ड का जो हमारा कोरियर पोर्टल था हम वहाँ पर आ गए। हम इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेंगे, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमारी यहाँ पर हमें बुकिंग शो हो जाएगी हमारी। ये हर बुकिंग के तकरीबन 20 सेकंड्स लेता है। अच्छा, हमारा ऑर्डर अभी इसलिए फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा स्टोर अभी लाइव नहीं है। जब हम इसको लाइव कर देंगे तो एक्टिव लाइव स्टोर के ऊपर हमारी बुकिंग ऑटोमेटिक डल जाएगी। जब हम ये फुलफिल हो जाएगा, जब हमारे लाइव स्टोर पे ऑर्डर, तो हमारे पास यहाँ पर उस ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी। हम सिंपली जनरेट लोड शीट करेंगे, यहाँ पर अपना कोरियर नेम डाल देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो कोरियर वालों की तरफ से होता है, ABC 123। आज की डेट डाल देंगे जिस दिन आप इस ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे होंगे, डिलीवर करवाने के लिए लेपर्ड्स वालों को दे रहे होंगे, कोरियर वालों को। आपने यहाँ पर अपना शिपर सेलेक्ट कर लेना। आपकी सेल्फ की ऑप्शन आ रही होगी या आपका जो स्टोर का नाम आ रहा होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। हमने उसको सेलेक्ट करके प्रोसेस लोड शीट पे आपने क्लिक कर देना। अभी एरर इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास डाटा नहीं है अभी कोई भी ना बुकिंग का। तो आपने वहाँ से अपनी CN स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। CN स्लिप इस तरह होगी कि एक आपके पास 2 स्लिप्स आ रही होंगी। एक वो स्लिप होगी जो आपकी समरी शीट होगी, उस पर आपको पता चल रहा होगा कि मेरे आज के इतने ऑर्डर जा रहे हैं और इतनी अमाउंट के जा रहे हैं, उनका इतना वेट है और उनके ट्रैकिंग IDs क्या है, वो आपके पास एक शीट आएगी। और एक आपके पास आ रही होंगी CN स्लिप्स। CN स्लिप इस तरह होंगी कि आपने उनका प्रिंट लेना है और उनको आपने पेस्ट करना है अपने जो आपके पार्सल जा रहे होंगे 1 बाय 1 उनके ऊपर ऑर्डर ID के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा अब तक का जो है कोरियर वाला हमारा मामला डन हो चुका है, ये कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना पेमेंट मेथड की तरफ। पेमेंट मेथड हमने किस तरह इंटीग्रेट करना है, लेपर्ड वाला क्लियर हो गया हमें। इसमें 2 चीज़ें होती हैं पेमेंट्स की। पेमेंट्स इस तरह हो सकता है कि आपके पास कोई प्रोवाइडर हो, लाइक आप कोई स्ट्राइप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई पियोनियर का चेकआउट है, या आपके पास और भी चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइडर्स में आ गए, चूज़ अ प्रोवाइडर में आपने आना है। उसके बाद आपके पास ये सारे आ गए इंटीग्रेशन। देखिए पाकिस्तान में जो अवेलेबल है हम उसको ही करेंगे। अब देखेंगे यहाँ स्ट्राइप अनअवेलेबल इन योर करंट कंट्री, हम लोग पाकिस्तान में इसको नहीं लगा सकते। पियोनियर का चेकआउट लगा सकते हैं लेकिन उसका पूरा प्रोसीजर डिफरेंट है। अगर आपके पास है और वो उस चीज़ को अप्रूवल दे देते हैं तो आपका इजीली अटैच हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने मैनुअली ऐड किया हुआ बैंक डिपॉजिट, कैश ऑन डिलीवरी, इजी पैसा, जैज़ कैश आ जाता है। आप यहाँ पर एक और कर सकते हैं मैनुअल पेमेंट मेथड पे, आप प्लस पे आइकन पे आएंगे, क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, आप यहाँ पर अपना नेम ऐड कर दें। इस पर कैश ऑन डिलीवरी अगेन मैं कर लेता हूँ। मैं इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। ये उसका नाम आ रहा होगा लोगों के पास। एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर आप डिटेल्स डालेंगे सारी अपनी। अगर आप यहाँ पर जैज़ कैश कर रहे हैं तो अपना आप जैज़ कैश का अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल और यहाँ पर IBAN वगैरह आप यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। और पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि आप लोग आफ्टर पेमेंट आप स्क्रीनशॉट सेंड करें इस ईमेल पे या इस नंबर पे, ताकि आप लोगों को पता चल सके। लेकिन ये है पूरा प्रॉपर मैनुअल पेमेंट मेथड है। हम लोग आज जो करने लगे वो पूरा मर्चेंट पेमेंट गेटवे के साथ है, जिसमें हमारे पास रिकमेंडेड है वो पे फास्ट है, ठीक है। पे फास्ट को हम लोग ओपन कर लेते हैं। पहले तो हम इसकी सर्विसेज सारी देखते हैं और इनके प्राइसेस वगैरह, प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा, ये चेकआउट प्रोवाइड करते हैं, POS की सर्विस देते हैं, पेमेंट लिंक्स देते हैं और बिलिंग थ्रू बार कोड वगैरह भी ये अपना प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हम पे फास्ट में आ गए हैं और पे फास्ट को अब हम देखते हैं कि इनके प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है और इनकी सिक्योरिटीज़ क्या है और ये इनकी क्या क्या प्रोडक्ट हमें ऑफर कर रहे हैं और इनके पास कौन कौन से वॉलेट्स हैं। अच्छा, ये चेकआउट हमारे पास जो हमारी वेबसाइट होती है उसके ऊपर चेकआउट पेमेंट मेथड हमें प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट सोल्यूशन हमें देते हैं, पेमेंट लिंक्स देते हैं कि जिसके थ्रू आप पेमेंट्स लोगों से मंगवा सकते हैं, और बिलिंग वगैरह थ्रू बार कोड वगैरह।
लाइक जिस तरह रेस्टोरेंट्स में है। अच्छा, इसमें सिंपल स्टेप्स है, सेल्फ साइन अप है, ऑप्टिमाइज रेवेन्यू, सिक्योरिटी, ठीक है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस पे आ जाता है कि इनके एक्टिव वॉलेट्स के हैं, जिसमें जैज़ कैश है, यू पैसा है, जिंदगी है, इजी पैसा है, और इनके एक्टिव बैंक्स में जिसमें क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है और डेबिट कार्ड भी आ जाता है। आप अभी मैं उसकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूँ। आपको दिखाता हूँ। हम प्राइसिंग वाले सेक्शन में आ जाते हैं, जिसमें इसमें अगर आप रास्ट के थ्रू क्यूआर करते हैं और तो उस पर ये लोग चार्ज करेंगे ओवरऑल पेमेंट में 0.60%। और अगर हम रिक्वेस्ट टू पे करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिसमें हमने पेमेंट लिंक्स वाली बात जिसमें हमने की थी, उसमें 0.95% चार्ज करते हैं। अगर हम बैंक अकाउंट्स में बात करें तो ये फिक्स अपने 2.20% करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट पे अपने इस मेथड को आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद आपके पास वहाँ पर ऑप्शन आ रही है क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू करनी है। फॉर एग्जांपल आपका कोई एक 500 रुपये की प्रोडक्ट है, तो ये 500 रुपये के ऊपर जब कोई बंदा अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा तो ये 2.20% फिक्स अमाउंट उस पर चार्ज करेंगे। और सेम एज इट इज इस पे वॉलेट्स पे भी आएगा आपका, ठीक है। वॉलेट्स वो क्या होंगे, जिसमें जैज़ कैश होंगे, इजी पैसा, जिंदगी, यू पैसा, ये जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं हमारे लोकली, ठीक है। वॉलेट्स नया पे, सादा पे, तो जो कोई भी उनसे भी पेमेंट करेगा तो उससे भी 2.20%। इसी तरह आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के लोकल पेमेंट्स आ रहे हैं और इंटरनेशनल पेमेंट्स आ रही है 3.50 अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल कार्ड है। और इनका फ़ीस स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है अभी, नो सेटअप फीस, नो एनुअल फीस। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इनसे अकाउंट किस तरह बनवा सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं। हम लोग साइन अप पे आ जाते हैं, जिसमें आपने अपना एक नेम ऐड करना है। अच्छा, इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो होता है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस वक्त इनका ऑफ होता है। तो यहाँ पर हम अपना फुल नेम ऐड कर देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देंगे जिस पे आपसे वो लोग रब्ता करें, ठीक है। अपना ईमेल एड्रेस जिस पे आपका ये पे फास्ट प्रॉपर रजिस्टर्ड होगा, इंटीग्रेट होगा उसके थ्रू, ठीक है। इस पे ही आपको ईमेल आईडीज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको वो भेजेंगे। ईमेल एड्रेस आपने अपने कंपनी का नेम, जिस तरह टाइट मॉल अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कंपनी का यूआरएल, कंपनी यूआरएल हम लोग वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे इसमें, ठीक है। हमने सिटी अपनी सेलेक्ट कर ली। अच्छा, पेमेंट वॉल्यूम के, वो पेमेंट वॉल्यूम हमने इस तरह बताना कि आपकी मंथली क्या सेल होगी, आप कितने तक के आपके ऑर्डर्स आएंगे जो थ्रू पेमेंट गेटवे आगे प्रोसेस होंगे। हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी 100 के लिख लेते हैं, ठीक है। बिजनेस टाइप, अच्छा बिजनेस टाइप को यहाँ पर हमने समझना कि अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है बंदा तो वो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेगा। अगर आप इस पर LLP पे चले जाते हैं, SMC प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड पे चले जाते हैं, तो इस पर आपको डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप SMC या प्राइवेट लिमिटेड पे चले जाते हैं तो आपके पास वो प्रॉपर SCCP से आपकी वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपने फॉर्म 29, फॉर्म 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और ये आपके सारे इस तरह के रेलिवेंट जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इंडिविजुअल कर रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ देना पड़ेगा अपने CNIC की कॉपी फ्रंट एंड बैक, आपका यूटिलिटी बिल होगा और आपका NTN सर्टिफिकेट होगा जो FPR से मिल जाता है आपको अगर आप फाइलर हैं तो, लेकिन वो ज़रूरी है, वो मिलेगा आपको। हम लोग यहाँ पर मर्चेंट पेमेंट गेट पे लेना चाह रहे हैं तो हम इसको मर्चेंट पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट लिंक्स की जो भी आपको जिस टाइप की भी नीड है आप वहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एडिशनल और इन्फॉर्मेशन वही हम लोग जिस तरह हमने लैपटॉप का कोरियर इंटीग्रेट करने लगे थे, तो जब हम वो फॉर्म को फिल कर रहे थे तो हमने वहाँ पर एक चीज़ देखी थी कि वो अपनी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे हमसे कि क्या है, किस तरह है, कि आपकी नीश क्या है, ठीक है, आपके ऑर्डर्स क्या हैं पर मंथ, इस तरह। तो हमने यहाँ पर भी एक प्रॉपर ना उनको डिटेल में देनी है कि राइट नाउ हम लोग कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करें, तो हम लोग पेमेंट मेथड की तरफ मूव होना चाह रहे हैं, तो हमें ये वॉलेट्स की नीड है, तो वो उस हिसाब से आपको प्रॉपर एक आपका एग्रीमेंट आपको ईमेल करके आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे। आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख के इसको सबमिट कर देना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर वो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपसे रब्ता करेंगे। इसके बाद आपको जो फर्स्ट ईमेल आती है वो आती है ऑन बोर्ड प्रोसेस की, जिसमें वो आपसे ऑन बोर्ड की डिटेल्स मांग रहे होंगे आपसे सारी चीज़ों की कि क्या क्या उनको नीड है आपकी, ठीक है। अब वो ऑन बोर्ड प्रोसेस क्या होगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिजनेस टाइम में आपने जो चीज़ सेलेक्ट की होगी, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपसे मांग रहे होंगे कि आप अपनी CNIC की कॉपीज़ प्रोवाइड करें, आप अपना यूटिलिटी बिल दें और आप अपना NTN का सर्टिफिकेट दें, ठीक है। इसी तरह अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होंगे तो आप उस पूरे कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स आपको वो ईमेल में ही एक अटैचमेंट मिल जाएगी, जिसमें वो एक पिक्चर अटैच हुई होगी, वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से इनको डॉक्यूमेंट्स देने, जिसके बाद मेरा आगे अकाउंट प्रोसेस होगा। जब आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो आपको सेकंड ईमेल आएगी वो इस तरह की कि आपने अपना स्टॉक की वीडियो, आपने अपने बिजनेस लोकेशन जो आपकी होगी, आपने उसका एक प्रॉपर जिस तरह वेरिफिकेशन के लिए
सिंपल वेरिफिकेशन के लिए आपने उनकी पिक्चर वगैरह या आपने अपने पड़े हुए स्टॉक की वीडियो बना के उनको दिखानी कि ये हमारे पास स्टॉक है, इस तरह। ठीक है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इसके बाद जो थर्ड ईमेल आती है, वो थर्ड ईमेल आपको इस तरह आती है कि वो आपसे आपका अकाउंट की डिटेल्स मांग रहे होते हैं, जिसमें आपका IBAN, स्विफ्ट कोड वगैरह, जो आपका बैंक होगा आपने उसमें अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, IBAN, स्विफ्ट कोड, बैंक ब्रांच कोड और बैंक की ब्रांच कौन सी, आपने ये उनको रिप्लाई करके भेजनी है। तो इससे ये होगा कि आपका अकाउंट एक फाइनल स्टेप की तरफ चला जाएगा। इसके बाद आपको जो फोर्थ ईमेल आएगी फाइनली, वो इस तरह आती है कि जिसमें आपके पास सीक्रेट की होगी, आपकी API की होगी, आपका यूज़र नेम होगा, आपका पासवर्ड होगा और रेलिवेंट डिटेल्स होंगी कि आप इस पेमेंट मेथड को किस तरह आप आगे अपने शॉपिफाई के साथ, वूकॉमर्स के साथ, प्रेस्टा शॉप के साथ या मेजेंटो के साथ आप इसको किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। तो सिंपली आपने बस ये फॉर्म फिल करना है, आपको इस तरह का एक प्रॉपर मिल जाएगा, आपका चेकआउट मिल जाएगा। जो कोई भी बंदा आपके पास आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस करेगा तो इमीडिएटली जो पे फास्ट जिसने सेलेक्ट किया होगा पेमेंट मेथड, जो चीज़ उसने सेलेक्ट की होगी, कैश ऑन डिलीवरी, या अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑफर नहीं करें, सिंपल आप ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ चेकआउट पे जो मुझे बंदा पेमेंट करेगा मैं उसी का ऑर्डर प्रोसेस करूंगा, तो इमीडिएटली जैसे ही वो ऑर्डर प्रोसेस करेगा तो उसके पास सेकंड विंडो ये ओपन हो जाएगी, जिसमें हमारे पास आ जाता है क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, बैंक अकाउंट, रास या वन क्लिक चेकआउट। वो जो भी सिलेक्ट करेगा, बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करना चाहेगा तो वो वहाँ पर इनको डिटेल्स आ जाएंगी कि ये बैंक अकाउंट है, आप इसके ऊपर पेमेंट कर दें और इसके ऊपर इमीडिएटली आप अपना स्क्रीनशॉट अटैच कर दें। इसी तरह क्रेडिट डेबिट होगा, वो अपना कार्ड का नंबर लगाएगा, मोबाइल वॉलेट होगा तो उसके पास एक OTP का नोटिफिकेशन जाएगा जिसके थ्रू वो पेमेंट अपनी कर देगा। तो और आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, इनके पोर्टल में भी आप उसको देख सकेंगे कि हाँ ये ऑर्डर ID ने इस पेमेंट कर दी है तो हम इसको आगे प्रोसेस करवाइए। हमारा लेपर्ड भी क्लियर हो गया। लेपर्ड का हमारा ई-कॉम लेपर्ड कोरियर था जिसमें हमने मर्चेंट को बनाना सिखा दिया है, उसकी API को इंटीग्रेट किस तरह करते हैं, और पे फास्ट का आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह करना है उसका सीक्वेंस ही बता दिए कि आपको 4 ईमेल्स आएंगी, उसके बाद आपका अकाउंट प्रोसेस हो जाएगा। और पे फास्ट का आपको जो ईमेल आएगी, लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ, जो आपको ईमेल आएगी उसमें आपको प्लगइन का URL भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम शायद गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि हमें डायरेक्टली मिल जाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। शॉपिफाई ऐप में आ जाते हैं, अभी नहीं आ रहा क्योंकि वो ऐप हिडन है, वो उनकी तरफ से आपको एक फाइनल ईमेल में एक URL आएगा, आप उसको ओपन करेंगे तो आप वहाँ पर शॉपिफाई के ऐप स्टोर में चले जाएंगे। शॉपिफाई के ऐप स्टोर में आपके सामने पे फास्ट का प्लगइन आ रहा होगा, आप उसको इंस्टॉल करेंगे। जो आपको सीक्रेट की, यूज़र ID, APIs वगैरह, पासवर्ड मिली होगी, आपने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर इंटीग्रेट कर देना है और आपका जो पेमेंट मेथड होगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा। और आप उसको बाद में यहाँ पर सेटिंग्स में आके भी चेक कर सकते हैं, पेमेंट्स के ऑप्शंस में। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पेमेंट प्रोवाइडर्स के नीचे आपको लिखा आ जाएगा कि पे फास्ट आपके साथ कनेक्टेड है।